थैंक यू विनील सर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आज के प्रोग्राम में आप सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज सुबह सुबह सब लोग फ्रेश होकर स्क्रीन के सामने बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोग अभी भी थोड़े से सोते सोते प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है, अगर सोते हुए प्रोग्राम देखना है तो अपना खुद का वीडियो बंद कर दीजिए। एक जगह बैठकर देखोगे, ठीक से सुनोगे तो आपके लिए भी बेहतर रहेगा। और ये जैसे फिनिल सर ने भी कहा कि आने वाला 1 घंटा जो है, यहाँ पे हम बहुत सारी बातें यहाँ से सीखने वाले हैं। दोस्तों, जब मैंने नेटसब में काम शुरू किया था, उस समय काम कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, मुझे कुछ पता नहीं था। और ऐसे सिचुएशन में मैंने जिस हिसाब से काम करना शुरू किया, यहाँ से मुझे एक मंत्र मिला जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और यही वो मंत्र है जिसकी वजह से दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो आने वाला 1 घंटा आपके लिए सच में बहुत ज्यादा, मतलब आपका बिजनेस जो स्पीड में ग्रो करने के लिए। और जैसे सर ने कहा, हर एक का सपना होता है कि मुझे एक दिन 8-19-250 पे जाना है। तो आज का ये जो प्रोग्राम है, एक बिगिनर भी अगर इसे ठीक से सुनता है और इसे फॉलो करता है, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 2 साल में वो गारंटी के साथ कैपिंग पे जा सकता है। क्योंकि बहुत बार होता यह है कि हम काम तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, ऐसा क्या हो रहा है। मतलब काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, भागदौड़ कर रहा हूँ, अंदर जोश है, जुनून है, सब कुछ है, लेकिन गड़बड़ कहाँ पे होती है, पे आउट स्पीड में क्यों नहीं बढ़ता है। किसी का चेक 10,000 आता है, किसी का 40,000 आता है। अगर किसी का 40,000 आ रहा है तो वो ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से उसका 40,000 का पे आउट आ रहा है। और मैं अगर मेरा 10,000 का चेक आ रहा है तो मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा चेक 10,000 आ रहा है। तो ये बातें समझना बहुत जरूरी है। और हर सवाल का जवाब हम हमारे सीनियर के पास नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए तो आपको खुद से ही मिलने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, 1 घंटे के प्रोग्राम के बाद बहुत सारे सवालों के जवाब, शायद आपको कैब तक पहुंचने तक बहुत सारे सवालों के जवाब आपको खुद से ही मिलने वाले हैं। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। तो जैसे दोस्तों कहा गया है कि आज का ये जो प्रोग्राम है, ये इसका नाम जो है शेप ऑफ सक्सेस जो हमने रखा है, शेप ऑफ सक्सेस। शेप ऑफ सक्सेस का मतलब ही यही है, यहाँ पे हमें रॉ से, मतलब जीरो से हमें हीरो बनना है। तो जीरो से हीरो बनते समय हमें कौन सी चीजों की तरफ ध्यान देना जरूरी है, आज उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलो, आज के प्रोग्राम में मैं फिर से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज के प्रोग्राम की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मूर्तिकार है, उसने पत्थर से एक मूर्ति बनाई है, भगवान गणपति बप्पा की मूर्ति बहुत ही बढ़िया बनाई है, बहुत सुंदर बनाई है। तो रास्ते से आने जाने वाला हर एक व्यक्ति मूर्तिकार से कहता है कि आपने कितना खूबसूरत, कितना सुंदर मूर्ति बनाया है, भगवान की, गणपति बापा की मूर्ति कितनी खूबसूरत आपने बनाई है। तो वो मूर्तिकार कहता है कि मैंने मूर्ति नहीं बनाई, पत्थर के अंदर पहले ही थी, मैंने सिर्फ एक ही काम किया है, उसके आजू बाजू का जो मटेरियल है, जो नहीं चाहिए वो मटेरियल निकालने का, बाहर निकाल दिया, जो नहीं चाहिए वो निकाल दिया, तो अंदर से भगवान की खूबसूरत मूर्ति बाहर आ गई। मतलब भगवान पहले ही अंदर थे, सिर्फ अनवांटेड मटेरियल निकालने का काम मैंने किया है। वैसे ही दोस्तों, मेरे सामने आज अभी देख रहा हूँ लगभग 750 के आसपास लोग हैं। आप सभी के सभी लोग जो है कल के करोड़पति हो, कल के कैप अचीवर लोग हो। सिर्फ यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें सक्सेसफुल होने से रोक रही है। और सक्सेसफुल होते समय हमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, और कुछ ऐसी बातें जिनको हमें बाजू में रखना है। आज उसी के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। और जो नहीं चाहिए वो अगर हम निकालना शुरू करेंगे तो दोस्तों, हमारे अंदर से भी कल का एक नेटसब का सक्सेसफुल लीडर जो है, ऑलरेडी आप हो, सिर्फ उसको बाहर निकलना जरूरी है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, ये है छोटा सा पत्थर का टुकड़ा। रास्ते में अगर कहीं पे ये पत्थर पड़ा है तो आते जाते हुए लोग शायद देखेंगे, एक आधा व्यक्ति है जिसने देखा, उसे लगा यार एक थोड़ा अलग है, अच्छा दिखता है, उसे धो के वो पेपर वेट करके भी इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर सही व्यक्ति के हाथ में ये पत्थर पड़ा तो वो क्या करेगा, उसे चेक करने के बाद उसको कट करेगा, उसे पॉलिश करेगा, उसे ग्राइंड करेगा, और उसमें से क्या बाहर आएगा, डायमंड। शायद बेशकीमती कुछ डायमंड तो ऐसे कि जिसकी कीमत भी नहीं हो सकती है। मतलब ये जो डायमंड है ये पत्थर के अंदर पहले ही था, सिर्फ उसने क्या किया, अनवांटेड मटेरियल निकाल दिया। मतलब अगर ये पत्थर अपने ऊपर प्रोसेस करने के लिए तैयार है तो वो इतना कीमती बन जाता है कि शायद कुछ कुछ डायमंड की हम लोग कीमत भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, इंसान इससे भी इतना ताकतवर है कि अगर उसने अपने खुद के ऊपर प्रोसेस कर लिया तो ऐसे हजारों डायमंड वो खरीद सकता है। इतनी ताकत हम सब में है। और आज हम यही काम करेंगे, कुछ छोटी सी प्रोसेस
स्टेप बाय स्टेप हम खुद के ऊपर करेंगे, जिससे हम भी आने वाले समय में इतनी जबरदस्त ताकतवर बन जाएंगे कि जो भी सपने हमने बचपन से देखे, आज भी हम लोग देखते हैं, जितने सारे सपने हमने देखे वो सारे के सारे हम लोग 100% यहां से पूरे करेंगे। ये नेटसप में सक्सेसफुल होना जो है, ये सिर्फ एक सोच का खेल है। जी हाँ दोस्तों, नेटसप में सक्सेसफुल होना बाकी कुछ नहीं, ये सिर्फ सोच है। अभी सोच इंसान को कैसे बदल देती है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक दीवार है जिसकी थिकनेस जो है ये लगभग 2 फीट की है, मतलब 24 इंच ऐसी जाड़ी वाली दीवार है, लंबी चौड़ी। अगर आपको कहा गया कि ये 2 फीट वाली एकदम तगड़ी दीवार को आपको तोड़ना है, तो हम शायद सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल, इतनी जाड़ी दीवार, इतनी थिकनेस जो है, ये दीवार हम तोड़ कैसे पाएंगे। लेकिन अगर आपको यही कहा गया कि इस दीवार के पीछे 1 करोड़ रुपया रखा है, अगर आप इस दीवार को तोड़ोगे तो 1 करोड़ रुपया आपका, तो आप क्या करोगे? अभी यहाँ पे सीधा दिमाग में ये शुरू हो जाएगा कि मुझे दीवार तोड़ना है, कैसे तोड़ना है? तो शायद हम सीधा जेसीबी लगा देंगे, क्योंकि हमें मालूम है जेसीबी लगाने के बाद कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जेसीबी से दीवार गिराने के बाद 1 करोड़ रुपया मिलेगा। वैसे ही दोस्तों, नेटसप में ये जो 819,250 वाली ये जो दीवार, एक बार अगर हम गिराते हैं ना यहाँ पे, ये जो है, तो यहाँ से हर साल, मतलब एक बार 1 करोड़ नहीं है, हर साल 2 करोड़ रुपए आप जिंदगी भर कमाते रहने वाले हो, तो जिंदगी भर कमाने वाले हो। कहने का मतलब एक ही है, ये सिर्फ सोच का खेल है। अगर हम सोच करना है तो ये 100% पॉसिबल है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो मैं हमेशा ट्रेनिंग प्रोग्राम में पूछता हूँ, व्हाई वी आर इन नेटसप, हम लोग नेटसप में क्यों आए हैं, आने के पीछे हमारा मकसद क्या है। चलो देखते हैं, नेटसप में आने के पहले की सिचुएशन अगर हम हमारी देखते हैं, तो शायद हम लोग जिंदगी जी रहे थे कि जिंदगी काट रहे थे, जिंदगी जी रहे थे कि जिंदगी काट रहे थे। अगर देखा जाए दोस्तों, तो देखिए, जिंदगी जीना मतलब अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपने चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीना। और चाहतों के हिसाब से अगर जिंदगी जीना है तो उसके लिए लगते हैं बहुत सारे पैसे, विटामिन, पैसा, बहुत सारा पैसा लगता है। अगर पैसा है तो इंसान अपने चाहतों के हिसाब से, अपने तरीके के हिसाब से, अपने सपनों के हिसाब से जी सकता है। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो यहाँ पे करनी पड़ती है कॉम्प्रोमाइजेस, यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और एडजस्टमेंट है तो जिंदगी चाहतों के हिसाब से नहीं, जिंदगी जरूरतों के हिसाब से काटना पड़ता है। दोस्तों, नेटसप में आने के पहले शायद हम सब लोग जो है जिंदगी जीने के बजाय जिंदगी काट रहे थे। लेकिन जैसे हम लोग नेटसप में आए हैं तो हमें पता चला है कि यहाँ से हम 100% अपनी जिंदगी जो है चाहतों के हिसाब से जी सकते हैं, और इसलिए हम सब लोग नेटसप में आए हैं। अभी हमने हमारी जिंदगी रीलॉन्च, मतलब कल तक नेटसप में आने के पहले क्या हुआ था, ठीक है, चलो वो तो हमारे बस में बात नहीं थी। लेकिन अभी नेटसप में इतनी ताकत है कि हम हमारी जिंदगी को रीलॉन्च कर सकते हैं, यहां से हम हमारा करियर बना सकते हैं। करियर मतलब क्या है? तो करियर के बहुत सारे डिफिनेशन है, मैं हमेशा कहता हूँ गूगल पे टाइप करके देखिए, कई सारे डिफिनेशन आपको मिलेंगे। लेकिन एक सिंपल सी एक ही लाइन में मैं बोलना चाहूंगा, करियर मतलब क्या है। आज हम सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, एक समय ऐसा आना चाहिए हम लोग आगे भाग रहे हैं और पैसा हमारे पीछे पीछे भाग रहा है, इसे कहते हैं करियर। तो दोस्तों, हमें नेटसप में क्या करना है, करियर मतलब हमें इस हिसाब से पैसा कमाना है कि हमें पैसे के लिए काम करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। और ये नेटसप में हो सकता है क्या? 100% हो सकता है। आज नेटसप में महीना 50,000 कमाने वाले, महीना 1 लाख, महीना 2 लाख, महीना 5 लाख, महीना 8 लाख, महीना 10 लाख, महीना 15 लाख, महीना 16,38,500 कमाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। अगर ये सारे लोग इस हिसाब से पैसे कमा सकते हैं तो दोस्तों, आप भी 100% नेटसप में इस हिसाब से पैसे आने वाले समय में कमाने वाले हो। क्योंकि वही प्रोडक्ट, वही प्लान, वही सिस्टम, वही सब कुछ जो ये सक्सेसफुल लोगों के लिए है, वही सब कुछ तो दोस्तों आपके लिए भी तो है। मतलब हम नेटसप में करियर कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि करियर हमारा है, जिंदगी हमारी है, हमें हमारे सपने पूरे करने हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें खुद को उठानी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद को उठानी पड़ेगी। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपकी खुद की कार है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, आपकी खुद की कार है, आपको गाड़ी चलाना भी आता है। लेकिन अगर आप ड्राइविंग सीट पर बैठने के बजाय बाजू वाले सीट पर बैठेंगे, अगर आपके दोस्त को बोलेंगे भैया तू गाड़ी चला, मैं जरा थोड़ा सा आराम से बैठता हूं, तो क्या होगा? जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है वो किसके मूड के हिसाब से गाड़ी चलाएगा? उसके मूड के हिसाब से चलाएगा, उसके मूड के हिसाब से एक्सीलेटर दबाएगा, उसके मूड के हिसाब से ब्रेक दबाएगा।
यहाँ तक कि उसके मूड, तो गाड़ी हमारी है, ड्राइविंग लाइसेंस हमारा है, सब कुछ हमारा है, लेकिन हमने चलाने के लिए दिया है किसी और को जो उसके मूड के हिसाब से गाड़ी चला रहा है, और आगे जाके उसने गाड़ी ठोक दी तो एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का नुकसान हो गया, तो हम क्या बोलते हैं, इसकी वजह से मेरे गाड़ी का नुकसान हुआ। दोस्तों उसकी वजह से हुआ क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं मानता हूं उसकी वजह से नहीं हुआ। जो गाड़ी का नुकसान हुआ है हमारी वजह से हुआ है, क्योंकि गाड़ी हमारे, लाइसेंस हमारा, चलाना हमें आता था, लेकिन हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के हाथ में दे दी है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है, नेटसप में अगर हमें सक्सेसफुल बनना है, नेटसप में हमें आने वाले समय में करोड़पति बनना है, नेटसप में ड्रीम फिगर 15 दिन का 8, 19, 250, महीने का 16 लाख, 6 महीने का 1 करोड़, साल के 2 करोड़ हर साल अगर कमाने हैं, तो हमें नेटसप में ड्राइविंग सीट पे खुद को बैठना पड़ेगा। मतलब क्या है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि नेटसप के सीएमडी कौन है? सुजीत जैन सर है। तो नेटसप के बारे में जो भी डिसीजन लेना है वो सुजीत सर लेंगे, लेकिन नेटसप में हमारा रेफरेंस नंबर जो है, तो आपका जो रेफरेंस नंबर है ये आपकी कंपनी है और उस कंपनी के आप खुद सीएमडी हो। मेरा रेफरेंस नंबर मेरी कंपनी और मेरे रेफरेंस नंबर की जिम्मेदारी मेरी। आप 100% दिल से एक्सेप्ट करके काम करना शुरू करोगे ना दोस्तों, तो आपको काम करने से या आपको सक्सेसफुल बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसी बात को लेकर आज मैं आप लोगों के साथ लगभग 50 मिनट बात करने वाला हूं। तो चलो देखते हैं, कई बार होता क्या है कि काम करते 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 कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ऐसे काम करूं या वैसे काम करूं, इस दिशा में जाऊं या इस दिशा में जाऊं, क्या करूं, कभी कभी समझ में नहीं आता है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इस साइड पे है बॉम्बे, इस साइड पे है बॉम्बे, इस साइड पे है दिल्ली। मुझे जाना है बॉम्बे, जाना तो है मुंबई, लेकिन निकल पड़ा दिल्ली की तरफ, तो क्या होगा? जाना बॉम्बे है, निकल पड़ा दिल्ली की तरफ, मैं बॉम्बे पहुंचूंगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मतलब बॉम्बे पहुंचने के लिए जो जो चीज जरूरी है, समय दे रहा हूँ, मेहनत दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, भागदौड़ कर रहा हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं कभी भी बॉम्बे नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी डायरेक्शन ही गलत है। तो कभी कभी यही होता है कि हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन सोचते हैं यार मेरे हिसाब से मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ ना, उस हिसाब से मेरा चेक नहीं बढ़ रहा है, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से मेरा पे आउट नहीं बढ़ रहा है, मैं जिस हिसाब से मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से मेरी टीम नहीं बन रही है। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसी समय पे बाजू वाला अगर आप देखोगे तो स्पीड में आगे बढ़ रहा है, उसका पे आउट ज्यादा आ रहा है, उसके टीम में अचीवमेंट्स हो रहे हैं, उसके टीम का बिल्डिंग इतना जबरदस्त हो रहा है कि लोग मतलब स्पीड में अचीवमेंट करते करते बड़े बड़े चेक ले रहे हैं। तो उनमें और हमें फर्क क्या है? तो एक ही फर्क है, दैट इज डायरेक्शन। काम की दिशा सही होना जरूरी है, और आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, आज का ये जो सेशन है ये जैसे बिगिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो नेटसप में आए हैं उसे क्या आप तक पहुंचना, लेकिन ये हर एक उस लीडर के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिसको अचीवमेंट करना है। वहां पे कुछ पॉइंट्स ऐसे जो आगे आके मैं बताने वाला हूं, वहां पे शायद पॉइंट्स के नाम बदल सकते हैं, लीडर के हिसाब से, लेवल के हिसाब से शायद नाम बदल सकते हैं, लेकिन ये जो शेप ऑफ सक्सेस है हर एक उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप कैसे जाते हो? एरोप्लेन से या ट्रेन से या कार से या बाइक से या साइकिल से जा रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हीकल जरूरी है। लेकिन सोचिए अगर आप साइकिल पे जा रहे हो और उस साइकिल का टायर ऐसा है, स्क्वायर टायर है, तो चलेगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। कितने सारे झटके बैठेंगे, कितनी सारी तकलीफें होगी, बराबर कि नहीं? मतलब शायद ऐसा होगा कि कितना भी ज्यादा हमने जॉइंट केयर खाया तो भी शायद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, इतने डेंजर डेंजर झटके बैठने वाले हैं। अभी ये स्क्वायर टायर है, अगर सोचो ये ट्रायंगुलर है, तो सोचो इसको हेक्सागोनल टायर है, तो भी झटके बहुत सारे बैठने वाले हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है, साइकिल पे जाना है, तो उसका शेप ऐसे ही होना चाहिए, शेप राउंड ही होना चाहिए, राउंड ही, राउंड छोड़ के कोई भी शेप अगर रहेगा तो वो तकलीफ देने वाला है। अगर ऐसा शेप रहेगा तो जिसे कहते हैं ये परफेक्ट शेप है। अगर राउंड शेप है तो जर्नी में मजा भी आएगा और जर्नी 100% सेफ भी होने वाली है। अभी ये जो राइट साइड पे आप टायर देख रहे हो, रिंग देख रहे हो, इसको बीच में स्पोक्स है, जैसे साइकिल होता है ना, साइकिल को स्पोक्स होते हैं, और ये स्पोक्स की वजह से क्या होता है, तो रिम जो है, स्पोक जितने ज्यादा टाइट रहेंगे उतना जो आउटर रिम जो होता है, रिंग जो होता है, वो उतना ज्यादा क्या रहता है, राइट, मतलब टाइट रहता है, राउंड रहता है।
अगर आप देखो ये जो स्पोक्स है बीच वाले, इसे अगर आप लूज करके देखोगे तो साइकिल ऐसी चलेगी, मतलब जिसको ओवल चलती है, बराबर है। तो चलाने वाले को मजा नहीं आता है, लेकिन देखने वाले काफी मजा ले सकते हैं। इसलिए जरूरी क्या है, स्पोक्स भी टाइट होना जरूरी है। और ये जितना ज्यादा शेप राउंड रहेगा उतना गाड़ी का स्पीड बढ़ने वाला है। ये मतलब है क्या? तो चलो आज हम लोग आप लोगों के साथ एक छोटा सा खेल खेलने वाले हैं। खेल में आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि कोई काम करते करते कभी कभी हम लोग थक जाते हैं, काम करते करते कभी हमें लगता है अरे यार बस हो गया, लेकिन अगर हम खेल खेल रहे हैं तो शायद हम कभी थकते ही नहीं, उल्टा हम लोग एंजॉय लेते हैं। तो आज का ये जो सेशन है दोस्तों, ये खेल ही है। लेकिन ये खेल क्या है, कैसे खेलना है, किस हिसाब से खेलना है, आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। चलो पहले देखते हैं, नेटसप में सक्सेसफुल बनना है तो नेटसप का भी ये जो राउंड जो देख रहे हो इसके बीच में स्पोक्स है, ये भी नेटसप का एक शेप है सक्सेस का। मतलब जितना ज्यादा परफेक्ट राउंड रहेगा आपका, उतना ज्यादा आपका स्पीड होने वाला। और इसको भी शेप से यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे लगभग 8 स्पोक्स है। अभी ये जो स्पोक्स है इसको बोलते हैं आरा, जो बोलते हैं आप यहाँ पे आरा बोलते हैं। ये जो स्पोक्स है कंपनी प्रोडक्ट प्लान, ये तो बेसिक 3 स्पोक्स है, लेकिन इसी के साथ साथ ओवरऑल पर्सनैलिटी, रिलेशन विद सीनियर, रिलेशन विद डाउनलाइन, प्रोडक्टिव टाइम और हेल्थ, ऐसे टोटल 8 स्पोक्स मिला के ये नेटसप का सक्सेस ऑफ शेप वाला जो टायर है, ये जो रिम है, ये बना है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये खेल है जैसे मैंने कहा, तो खेल खेलना कैसे है। तो बीच में देख रहे हो आप एक ब्लू डॉट, यहाँ पे 0 मार्क्स आपको देना है, यहाँ पे 0 मार्क्स है। और जहां पे स्पोक एंड हो रहा है, जाके खत्म हो रहा है, वहां पे रहेंगे 100 मार्क। तो आपको क्या करना है, आपको खुद को मार्क देते रहना है। ये जो खेल मैं आपको बता रहा हूं, इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक मैं आपको बोलता हूं। जब मैं नेटसप में लॉग इन हुआ था, नेटसप में ज्वाइन हुआ था, उस समय जैसे भी आपके पास हर एक का कोई ना कोई सीनियर है। अगर आपको किसी भी बात में कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप सीनियर के पास जाते हो, सीनियर से बातें करते हो और उससे सोल्यूशन मांगते हो। लेकिन दोस्तों जब मैं नेटसप में आया था, पहला डिस्ट्रीब्यूटर होने की वजह से मेरा तो कोई सीनियर है ही नहीं, तो बातें किससे करें। जब भी मुझे प्रॉब्लम आता था, क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। और ऐसे सिचुएशन में दोस्तों इनिशियल डेज में मुझे ये जो खेल है, ये खेल मुझे मिला था। इसका थोड़ा सा रूप अलग था, मैंने इसको बाद में अपने तरीके से कन्वर्ट करके लिया है। तो ये जो खेल है, जैसे ही मैंने खेलना शुरू किया, मुझे इससे बहुत सारे फायदे हुए। और शायद दोस्तों यही एक है कि जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो ये खेल मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, कल का आपका 250 की तरफ लेकर जाने वाला एक बहुत बेहतरीन टूल होने वाला है। अभी ये खेल कैसे, जैसे मैंने कहा 0 सेंटर पे, एंड पे 100 मार्क्स है, बराबर है। अभी ये जो खेल है आपको खेल के हिसाब से खेलना है, लेकिन कब खेलना है, तो आपको हफ्ते में एक दिन, 8 दिन में एक ही दिन आपको डिसाइड करना है, कौन सा भी, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को, जो टाइम आपको मिले, 1 घंटा ये खेल आपको खेलना है। जैसे मैं हर संडे रात को 10 बजे मेरा वो खेल, ये जो खेल है मैं खेलता था, और आज भी ये खेल मैं खेलता हूँ। सिर्फ क्या है, तो मेरे स्पोक्स के नाम अलग है, स्पोक्स वही है, खेल वही है, नाम अलग है। मैं समय के अनुसार उसमें नाम के हिसाब से बदल करके वो खेल खेलता हूं, ताकि मुझे और डेवलपमेंट करने में बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो आपको हफ्ते में एक दिन 1 घंटा खेलना है। ये खेल खेलते समय आप अकेले रहोगे, आपके बाजू बाजू में कोई नहीं रहेगा। ये खेल आपको अकेले को खेलना है, और इसके बारे में आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खेल आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाला है, और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपकी ग्रोथ होने वाली है। तो ये आपको खुद को खेलना है, खुद के साथ, क्योंकि जब हम खुद के साथ खेलते हैं तो हम झूठ नहीं बोलते हैं, जो भी है सही मार्क्स देंगे। दूसरे को दिखाना है तो शायद हम लोग ज्यादा मार्क्स दे सकते हैं, लेकिन जब खुद के साथ खेलेंगे तो हम खुद के साथ कभी झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए खेल आपको अकेले को खेलना है, ठीक है। अभी जैसे मैंने कहा 0 से 100 मार्क्स। अब ये खेल खेलना कैसे, तो सबसे क्या करना है, एक बड़ी सी नोटबुक लेनी है, जैसे लंबे पेज वाली जो नोटबुक है, क्वायर बुक जिसे कहा जाता है, ऐसी एक नोटबुक लेनी है। जब मैंने खेल शुरू किया था, मैंने एक नोटबुक ली थी और उसके ऊपर मैंने नाम लिख दिया था गीता। गीता मतलब हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र माना जाता है, तो मैंने वो लिखा था नेटसप की गीता। और उसमें आपको करना क्या है, आपको नोटबुक लेना है और उसमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले पन्ने पे आपको लिखना है कंपनी, और कंपनी के बारे में 8 से 10 लाइन लिखना है। आपको 8 से 10 लाइन लिखना है। अगर आपको पता नहीं है, आप सीनियर से पूछ सकते हो, उसे पता नहीं उससे ऊपर वाले से पूछ सकते हो, लेकिन आपके पास वो 8 से 10 लाइन होना जरूरी है। आपको नेटसप के ऊपर पीएचडी नहीं करनी है। मतलब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, किसी भी स्पोक के बारे में बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है।
बहुत डीप, क्योंकि हम पीएचडी करने के लिए नहीं आए हैं, हम पैसे कमाने के लिए आए। लेकिन बेसिक बातें हमें जरूरी है हमें पता होना। तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेना है, पहले कंपनी 8-10 लाइन लिखो, बाद में प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट के बारे में 8-10 लाइन लिखते रहो। बिजनेस प्लान, एक पेज में पूरा बिजनेस प्लान भी गारंटेड आ जाएगा। और उसके बाद ये सारे स्पोक जो है, ये यहां तक कंपनी, प्रोडक्ट और प्लान, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। बराबर है। अभी ये जो खेल है, ये खेलना शुरू करते समय कुछ बातें हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि खुद के साथ खेलना है तो 100% ट्रूथ, 100% सच सच मार्क्स देना जरूरी है, क्योंकि सच मार्क्स दे तो ग्रोथ होगा। कैसे ग्रोथ होगा, चलो देखते हैं। अभी ये खेल खेलना शुरू करते हैं ताकि आपको और डिटेल में पता चले। काम करना है, आपके पास अभी नोटबुक रेडी है। ये नोटबुक बनाने के लिए शायद हो सकता है आपका एक दिन टाइम चला जाए, आपको लगेगा यार मेरा एक दिन वेस्ट हुआ। ये दिन वेस्ट नहीं होगा, ये इन्वेस्ट होगा, जो आने वाले समय के कई करोड़ों रुपए आपको कमा कर देने वाला है। तो नोटबुक लीजिए, कंपनी, प्रोडक्ट प्लान, पूरा सिस्टम के साथ इसे लिखना जरूरी है। अभी चलो खेल खेलना शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्पोक है वो है कंपनी। जिस कंपनी के माध्यम से हम हमारा करियर करने जा रहे हैं, उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं होता, पता होना बहुत जरूरी है। तो कंपनी के बारे में, कंपनी का नाम है नेटसब कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। बराबर है। कंपनी के सीएमडी कौन है, सुजीत जैन सर है। और संजय मालपानी जो हमारे कंपनी के क्या है, डायरेक्टर है। कंपनी का हेड ऑफिस पुणे में है और ऑल ओवर इंडिया में कई सारी जगह पे हमारे कंपनी के रीजनल ऑफिसेस है। इसके बाद आता है दैट इज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे और एक कुछ चीजें जो है यहाँ पे लिखना जरूरी है। जैसे कंपनी के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन नेटसब जो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज भी है, ये आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को नेटसब नेटवर्क छोड़ के बाकी कुछ पता नहीं है कि नेटसब कितना बड़ा है। इसलिए छोटी सी लाइन में मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको भी पता चले, और आप जिसके साथ बात करने वाले हो, आप जिसके साथ बात करना है उसे भी पता होना चाहिए कि ये जो बंदा मेरे साथ बात कर रहा है वो कंपनी कितनी बड़ी है। इसलिए नेटसब जो है, नेटसब ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है। जैसे हम बोलते हैं ना टाटा, टाटा कितना बड़ा ग्रुप है, कितना बड़ा ब्रांड है। टाटा का नमक भी है, स्टील भी है, ऑटोमोबाइल भी है, कंसल्टेंसी सर्विसेज है, होटलिंग में कितने सारे कंपनीज, कितने सारे इंडस्ट्रीज है, जिसकी वजह से टाटा एक ब्रांड बन चुका है। वैसे ही दोस्तों नेटसब के बारे में अगर हम बात करते हैं ना, तो नेटसब भी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, जिसमें हमारे पास अजय बायोटेक कंपनी है, जहां पे खेती रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। नेटसब इंटरटेनमेंट, जहां पे नेशनल इंटरनेशनल बड़े बड़े इवेंट्स मैनेज करने का काम ये कंपनी करती है। इसी के साथ साथ एनआरएल, नेटसब रिसर्च लैब, जहां पे हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसी के साथ साथ माई लैब, जिसने कोविड के सिचुएशन में कितना जबरदस्त तरीके से इंडिया में काम किया है, और कोविड के सिचुएशन में इंडिया का करोड़ों रुपए जो इंडिया के बाहर जाने वाला था वो बचाने का काम इस माई लैब कंपनी ने किया है। इसी के साथ साथ GRIIN, ग्रीन, मतलब वर्टिकल गार्डनिंग में नेटसब का बहुत बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है। इसी के साथ साथ वूहू, जहां पे फूड एंड बेवरेज रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और लास्ट में आते हैं नेटसब नेटवर्क, जिस कंपनी के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। मतलब नेटसब की अगर बात करें दोस्तों, तो मार्च एंड तक, अभी जो मार्च गया, मार्च एंड तक 2065 करोड़ का नेटसब, 2065 करोड़ का टर्नओवर नेटसब ऑलरेडी कर चुका है। माईलैब की अगर बात करें तो एक अकेला माईलैब ने पिछले साल में 1700 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है। तो इससे पता चलेगा कि नेटसब कितना बड़ा है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे बात करते हैं। इसी के बाद प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी एक एक प्रोडक्ट के बारे में। आप अभी हमारे पास कितने प्रोडक्ट है, कई सारे प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बोलने की जरूरत नहीं, आपको बोलना क्या है, कंपनी, सीएमडी कौन है, डायरेक्टर कौन है, हेड ऑफिस कहाँ पे। प्रोडक्ट्स हमारे हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, होम केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। सभी के सभी प्रोडक्ट हमारे 100% केमिकल फ्री है। ग्रुप ऑफ कंपनी, जैसे मैंने कहा। इसी के साथ साथ नेटसब का गोल क्या है, सेहत, बरकत और मुस्कुराहट। लोगों का हेल्थ अच्छा रखो तो लोगों के घर में पैसे भी आएंगे, इसी के साथ साथ लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट भी आएगी। अभी ये 8, 10, 12 लाइन आपको लिखना है। अभी आपको बोला गया चलो आप कंपनी के बारे में बोलना शुरू करो, तो शायद क्या होता है, बोलते समय ऊपर नीचे यहाँ वहां थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एक बात ध्यान में रखना है, आपको सक्सेसफुल होना है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको मुंह खोलना जरूरी है। मुंह खोलना जरूरी है, आप बिंदास बोलिए। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, नेटसब में सक्सेसफुल होना है, पहली चीज, आज नेटसब का बिजनेस जो टेंशन लेने का बिजनेस नहीं है, टेंशन देने का बिजनेस है। पहले मन में यहाँ पे क्लियर करिए, नेटसब का बिजनेस टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। तो आपका काम है बोलने का, दैट्स ऑल। आप बोलते रहिए, और बोलने के लिए आपके पास क्या है, नेटसब की गीता भी है। अगर आप किसी के पास गए
आपकी कभी कभी डाउनलाइन भी आती है, बोलती है ना सर इसको बात बोलो, समझाना है, इसको समझाना है, या आप किसी के पास गए हो और उसको नेटसप के बारे में बताना है। ठीक है, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि माइंड कैसे बनाना है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई एक आधा पिक्चर हिंदी मूवी हम देखने के लिए गए हैं, पहली बार वो मूवी देख रहे, कौन सा भी मूवी, चलो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के लिए पानीपत मूवी मैंने पहली बार देखी, मैं पहली बार देखने गया, 2.5 घंटे का पिक्चर है, बाहर देख के मैं बाहर आया हूँ। बाहर आते ही सामने से मेरा दोस्त मिला और दोस्त ने पूछा कहाँ गया था पिक्चर देखने, कौन सा पिक्चर, मैंने कहा पानीपत। अच्छा कैसा है मूवी, बहुत बढ़िया, चल चाय पीते हैं। दोस्त क्या बोला, चल चाय पीते हैं। अभी चाय पीने के लिए जब बैठते हैं तो दोस्त पूछता है क्या कि पिक्चर की स्टोरी बता। उस समय हम ये बोलते हैं क्या, ये पिक्चर मैंने जिंदगी में अभी अभी पहली बार देखा है, 2.5 घंटे का मूवी है और 2.5 घंटे के मूवी के बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ। हम उल्टा क्या करते हैं, शुरू हो जाते हैं, ठीक है चल ये पहले ऐसे होता है, बाद में ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो रुक 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 उसके पहले ऐसा होता है। मतलब हम हमारे हिसाब से स्टोरी बोलना शुरू करते हैं, क्यों मालूम है, क्योंकि हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम मजा लेते हैं, इसलिए हमें टेंशन नहीं आता, हम बिंदास शुरू हो जाते हैं और दोस्त भी मजा लेता है। और सब कुछ होने के बाद दोस्त कभी ऐसे बोलता है क्या कि तूने मुझे पानीपत की स्टोरी बताया, अब मुझे पानीपत देखने की जरूरत नहीं है, 400 रुपए टिकट है, ये ले 200 रुपए, मेरे 200 रुपए बच जाएंगे। ऐसा होता है क्या, नहीं, उल्टा चाय का बिल भी किसे देना पड़ता है, हमें ही देना पड़ता है, क्योंकि हम मूवी देख के आए हैं। मतलब ऐसा काम हम बचपन से कर रहे हैं। यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, पूरा नेट सब 25 पन्ने में लिखा जाएगा, आपकी जो कोर लंबी बुक है ना, पूरे इसमें 25 पन्ने में पूरा नेटसप आएगा। की स्टोरी बताने से 1 रुपए का फायदा नहीं होता है, लेकिन नेटसप की स्टोरी बताना शुरू करो तो 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख, 2 लाख गारंटेड आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज कंपनी के बारे में अपने आप से पूछो, आप कितना बोल सकते हो, बोलना शुरू करिए और मार्क्स दीजिए। चलो आपको अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे आज 70-80 मार्क देना है, 80 मार्क दीजिए। आज 80 मार्क हो गए, लेकिन 80 के 85 हो सकते हैं कि नहीं, 90 हो सकते हैं कि नहीं, 95 हो सकते हैं कि नहीं, 100%। क्योंकि हमें एक पता है, आज बात करते समय अगर कहीं पे हम अटक गए तो बाद में हम नेटसप की गीता देख के समझ सकते हैं और उसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब धीरे धीरे हम खुद को इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलो कंपनी के बारे में देखा, अभी आता है प्रोडक्ट के बारे में। ये एक प्रोडक्ट जहां से हम लोग 15 दिन का 250 कमाना है, ये हमारा सपना है। उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होना जरूरी है कि नहीं, 100% होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है, फिर स्टीम रिच 8-10 लाइन, बाय पंचरनो 8-10 लाइन, एनपीके 8-10, बस इस हिसाब से हर प्रोडक्ट के बारे में 8-10, ज्यादा डिटेल जाना नहीं है, बहुत डीप स्टडी करने की जरूरत नहीं है। तो इस हिसाब से हर प्रोडक्ट के बारे में आपके यहाँ पे हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, पर्सनल केयर के बारे में, होम केयर के बारे में सब कुछ होना जरूरी है। 100% हमारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री है, वैल्यू फॉर मनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट के बहुत बेहतरीन है। और यही तो कारण है जिसकी वजह से आज हमें 21 साल पूरे हो चुके हैं। अभी यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, अभी आपके पास नोटबुक में सब कुछ रेडी है। अगर आपकी डाउनलाइन कभी बोलती है कि सर एक किसान है, उसके साथ पास जाके हमें खेती के बारे में जानकारी देना है, वो जो किसान है ना बहुत एमएससी पीएचडी एग्री वाला, बहुत होशियार है सर, अगर वो कन्विंस हो गया ना तो बहुत सारे किसान हमारे पास आ सकते हैं, उसके कहने पे बहुत सारे किसान मानते हैं उसको। अगर हम उससे कन्विंस करेंगे ना तो वो बहुत सारे लोग ज्वाइन हो जाएंगे। तो जैसे वो बोलता है एमएससी पीएचडी, तो हमारे हाथ पर ढीले हो जाते हैं। हम सोचते हैं यार इतने बड़े इंसान को, इतना हाईली क्वालिफाइड है, उसे हम कैसे समझा पाएंगे। तो दिमाग में आता है, कभी कभी एक आधा व्यक्ति आता है, कहता है एक डॉक्टर है, डॉक्टर को अगर नेचुरल आपने समझा दिया और डॉक्टर कन्विंस हो गया ना सर हमारा नेचुरल बहुत बिकेगा, तो हम पहले सोचते हैं यार ये डॉक्टर को कैसे बताएंगे, कैसे पॉसिबल है। एक बात ध्यान में रखना, हमारा काम क्या है, पहले मैंने बोला, क्या बोला, तो हमारा काम है टेंशन देना, टेंशन लेना नहीं। सबसे पहला बिंदास, हाथ में आपकी नोट नेटसप की गीता है, जाइए आप जो भी एग्रीकल्चर वाला कितना भी होशियार होने दो, आपका काम क्या है, खेती वाला बंदा है, खेती के प्रोडक्ट के बारे में 1 2 3 4 5 बस बताना शुरू करिए। आपको जो आता है, जितना आता है बताइए। अगर उसने आड़े टेढ़े सवाल पूछे, आपको जवाब आता है तो दीजिए, अगर आपको जवाब नहीं आता है तो क्लियर कर बोलना, भैया मुझे इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मैं मार्केटिंग का बंदा हूं, लेकिन मैं आपको एक गारंटी देता हूं इसके रिजल्ट बहुत अल्टीमेट है, बहुत जबरदस्त है। आप बटन दबाओ लाइट लगेगी, बटन दबाने के बाद तुरंत लाइट लगने की गारंटी मेरी। वो वायरिंग कहां कहां से जाती है, वो वायरिंग में मटेरियल क्या क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन गारंटी मैं लाइट की लेता हूं, बटन दबाओ लाइट लगेगी। वैसे नेटसप के प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करो, रिजल्ट की गारंटी सर मैं लेता हूं, अगर रिजल्ट नहीं आया पैसे मैं वापस देता हूं, ये कॉन्फिडेंस बोलता है। और आपको पता है नेटसप के प्रोडक्ट के रिजल्ट तो अल्टीमेट है। अगर किसी डॉक्टर के पास जाना है
और कोई कहता है वो डॉक्टर है, उससे नेचुरोमोर समझाना है, तो डॉक्टर कहते हैं पहले हमारे हाथ पर डिले हो जाते हैं, बिंदास जाना है, बस हमारे हाथ में नेटसप की गीता लेके जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को नेचुरोमोर के बारे में बाकी बताना नहीं है, नेचुरोमोर के बारे में तो नेचुरोमोर शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी आपके पास है याद आ रहा है उस हिसाब से बोलना शुरू करिए बिंदास। एक बात बताओ, आप कितना भी भारी नेचुरोमोर बताने की कोशिश करिए, कोई भी डॉक्टर आपका नहीं सुनता है, कभी भी नहीं सुनता है। उसके दिमाग में एक है, वो कंटेंट देखता है, पता चलता है कि इससे क्या होता है, इससे क्या फायदे होने वाले, वो डॉक्टर खुद को पता चलता है। जैसे पीएचडी एग्री वाला होता है ना, वो जब कंटेंट पढ़ता है ना तो उसे पता चलता है कि इससे क्या क्या फायदा होने वाला है। वैसे डॉक्टर को पता रहता है कि वो कंटेंट पढ़ते ही वो बता देता है इससे ये फायदा होने वाला है। आप कितना भी भारी बोलो वो सुनता नहीं है, लेकिन हमारा काम क्या है, बताना। अगर यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है यार मुझे डॉक्टर को बोलते समय थोड़ी दिक्कत हो रही है, नोटबुक निकालो, गीता निकालो, नेचुरोमोर और पढ़ के बोलना, पढ़ के देखो और पढ़ के बोलो सामने, उसे बोलना शुरू करो। दिमाग में मत लाना कि डॉक्टर को मैं पढ़ के कैसे बताऊं। एक बात बताओ आपको, हर एक डॉक्टर के केबिन में कभी भी आप जाइए, आपको एक चीज आपने कभी ना कभी न होगी कि डॉक्टर के पास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, बहुत हायर एजुकेशन होता है, टाई कोट बीट लगा के जाते हैं मस्त एकदम, और वहां जाने के बाद उनके प्रोडक्ट के बारे में जब डॉक्टर को समझाते हैं, कैसे समझाते हैं आपने देखा कभी, वो ऐसे हाथ में वो जो फोल्डर होता है उनका, वो लेते हैं प्रोडक्ट फोल्डर और ऐसे ऐसे एक एक पन्ना करते करते डॉक्टर को समझाते हैं, ऐसे बात करते हैं। तो यहाँ पे एक सीख हमें क्या मिलती है, इतना हाईली क्वालिफाइड बंदा है, ये हाईली क्वालिफाइड बंदा जो डॉक्टर को समझा रहा है, इसको अगर ये नोटबुक मतलब उसका जो कैटलॉग है, एक कैटलॉग में देख के अगर वो बता रहा है, इसको अगर देख के बताने में शर्म नहीं आती तो हमें क्या शर्म आनी चाहिए यार। हमें हमारा काम कंप्लीट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिंदास बोलना शुरू करिए। देखिए यहां से आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया तरीके से आएगा। सिर्फ कॉन्फिडेंस देना है, देखिए कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करो और रिजल्ट की गारंटी मेरी, और यही कारण है दोस्तों इसकी वजह से कई सारे लोग नेटसप में सक्सेसफुल हुए। एक बात ध्यान में रखना, नेटसप में जितने सारे लोग आज राज कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे लोग ऐसे जिन्होंने मुंह खोला है, और इसलिए हमेशा बोलता हूं नेटसप में इतिहास गवाह है, जिसने जिसने मुंह खोला है वो सारे के सारे लोग आज नेटसप में महीने के लाखों रुपए कमा रहे। तो हमारा काम एक ही है, मुंह खोलना। तो चलो अपने आप को प्रोडक्ट के बारे में पूछो कि आपके सामने खेल खेल रहे, हफ्ते में एक दिन रात को बैठो और पूछो प्रोडक्ट के बारे में कितनी जानकारी है, खुद को पूछो और बोलना शुरू करो और मार्क्स दीजिए। चलो यहाँ पे अगर आपको लगा कि यहाँ पे कितने मार्क्स दिए आपने, 70 मार्क्स दिए, आज 70 दिए, इसका मतलब कल जाके 75 हो सकते कि नहीं, कभी तो 80 हो गए, कभी तो 85 हो गए, मतलब मार्क्स बढ़ने वाले। लेकिन पता आज पता होना जरूरी है कि मैं कौन से पत्थर पे खड़ा हूं, आज मेरा कितना नॉलेज है, मुझे खुद को पता होना जरूरी है। और ये तब पता चलता है जब आप खेलना शुरू करोगे, क्योंकि खेलते हो तो एग्जैक्ट पता चलता है कि कहाँ पे मेरा स्ट्रेंथ ज्यादा है, कहाँ पे मेरा स्ट्रेंथ कम है। तो चलो प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद आता है दैट इज बिजनेस प्लान, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेटसप में 15 दिन का 19,250 कमाना है, महीना 16 लाख कमाना है, तो बिजनेस प्लान के बारे में तो जरूरी है होना, बराबर है। तो नेटसप का बिजनेस प्लान जिसके बारे में हम बोलते हैं कि जीरो रिस्क, हमारे बिजनेस में एक भी रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ दुकान से प्रोडक्ट खरीदने की बजाय नेटसप से प्रोडक्ट खरीदो। तो यहाँ पे क्या होगा, नेटसप से खरीदते ही आप बन जाते हैं एमडीएस और बिजनेस आपको फ्री में शुरू होता है। तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं तो रिस्क का तो सवाल ही नहीं है। यहाँ पे स्पेशल नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, स्पेशल एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं। नेटसप में हाईली क्वालिफाइड लोग भी है, महीने के लाखों रुपए कमा रहे, और नेटसप में ऐसे भी लोग हैं जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता है, वो भी महीने के लाखों रुपए यहां से कमा रहे हैं। इसी के साथ साथ नेटसप में आपको बिजनेस करने के लिए कहीं पे दुकान डालने की जरूरत नहीं, दुकान में फर्नीचर करने की जरूरत नहीं है, लाइट बिल लगा के घूमने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको ओवरहेड्स कुछ भी आने वाले नहीं है। नो टाइम लिमिट, नेटसप का बिजनेस ऐसा है जहां पे समय की कोई पाबंदी नहीं है, आपको जो टाइम मिले जब टाइम मिले आप आपके हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है उसे 30% तक डिस्काउंट मिलता है, जो बेचता है उसे भी बढ़िया प्रॉफिट मिलता है, जो बिजनेस करता है उसे 15 दिन का 19,250 मतलब महीना 16 लाख तक वो कमा सकता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे और एक चीज है, नॉमिनी फैसिलिटी, जैसे सबको पता है नॉमिनी के बारे में, नौकरी करने वाला जिंदा है तो घर में पैसा आता है, बिजनेस करने वाला जिंदा है घर में पैसा आता है, लेकिन अचानक कमाने वाला है उसकी डेथ हो जाए तो कल तक हंसती खेलती फैमिली प्रॉब्लम में आती है। नेटसप में सबसे बढ़िया क्या है, नेटसप का बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में ऐसी फैसिलिटी है, यहाँ पे एक बार आप काम करिए, एक अच्छा बिजनेस सेट करिए और कल जाके अचानक उस व्यक्ति की किसी और व्यक्ति की डेथ हो गई, यहाँ पे जो काम कर रहा है उसकी अगर डेथ हो गई
तो उसके जाने के बाद उसके फैमिली को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि नीचे लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहेंगे तो पीछे घर वालों, और नेटसप में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने खुद के साथ साथ उनके फैमिली का भी करियर सेट कर दिया है, उनके बच्चों का भी करियर सेट कर दिया है। और यहाँ पे और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं खुद नेटसप में काम करता था उस समय पे मैं इसी स्ट्रैटेजी के साथ जाता था। और यहाँ पे जो सिंगल लाइन लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेसफुल होने के लिए एक बहुत भारी फंडा है। क्या है, मैं कभी भी किसी को भी, जब मैं नेटसप में शुरू में काम करता था वो कभी भी लूज पेपर के ऊपर कभी किसी को बिजनेस प्लान नहीं समझाया। मैं हमेशा एक नोटबुक लेता था, जिसके भी साथ बात करता था उसका ऊपर नाम लिखता था, तारीख लिखता था, और उसको समझाना शुरू, कंपनी प्रोडक्ट प्लान समझाना शुरू करता था 1 to 1। और 1 to 1 करते समय जब भी मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीक हूं, मतलब इस पॉइंट पे बात करते तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है या मुझे अंदर से ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जैसे भी लगता था वहां पे मैं सिंगल लाइन मारता था। और जहां पे मुझे लगता था यहाँ पे बात करते समय मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत अच्छी बातें करता, तो वहां पे मैं डबल लाइन मारता था। तो सिंगल लाइन मतलब मैं यहाँ पे वीक हूँ, डबल लाइन मतलब यहाँ पे मैं स्ट्रांग हूँ। और ऐसे दिन भर 1 to 1 करने के बाद रात को सोने के पहले मेरा कार्यक्रम हमेशा रहता था, मैं नोटबुक लेता था, देखता था आज कितनी जगह पर 1 to 1 करते समय सिंगल लाइन आया है। सिंगल लाइन आया मतलब यहाँ पे मैं वीक हूँ, तो चलो निकालो नेटसप की गीता, देखो इसके लिए यहाँ पे मैं वीक हूँ तो यहाँ पे क्या बोलना चाहिए था, बस अपने ही पास जवाब है सब कुछ। तो इस हिसाब से धीरे 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 आपके दिमाग में एक बात आएगी जो मैं करता था, आज अगर 8 जगह पे सिंगल लाइन आई है तो कल मेरा एक ही काम है, 8 ने एक लाइन कम से कम करना ही है, 7 से ऊपर सिंगल लाइन नहीं आनी चाहिए। और जैसे से आप प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ोगे ना, एक समय आएगा जहां पे आपके सिंगल लाइन खत्म हो जाएंगे और डबल लाइन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और जिस दिन आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगा दोस्तों, वहां पे देखिए 10 लोगों से बात कर रहे हो, पहले 2 लोग लॉग इन होते थे, बाद में 3 हो गए, बाद में 4 हो गए, बाद में 5 हो गए, बाद में 8 हो गए, बाद में 9 हो गए, और बाद में एक दिन आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे, इतना जबरदस्त तरीके से बात करोगे, आप 10 लोगों से बात करोगे तो 10 के 10 लोग ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन ये करने के लिए मुंह खोलना जरूरी है। और एक बात ध्यान में रखना, हमेशा आप बोलते समय उलट पुलट हो गया, आगे पीछे हो गया, एकदम बुरा से बुरा भी हुआ तो क्या होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा सामने वाला क्या बोलेगा, ना बोलेगा ना, वो तो इधर ऐसे बंदूक रख के तो पिस्तौल तो लगाने वाला नहीं है। तो हमारा काम एक ही है, मुंह खोलना, बोलते रहिए, बस दैट्स ऑल। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और ऐसा करते करते आप इतना जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों, हम बचपन में साइकिल खेल रहे थे, साइकिल चलाना जब हम सीख रहे थे तो वो ट्रायंगल होता है, उसके नली के नीचे से हम लोग साइकिल चला रहे थे, कितने बार हम पढ़े, उसके बाद आगे नली के ऊपर से, उसके बाद बैठ गए सीट पे, पैर भी नहीं पुरते थे फिर भी हम लोग साइकिल चलाना सीख रहे थे, कितने बार हम लोग गिरे हैं फिर भी हमने साइकिल सीखना नहीं छोड़ा। और दोस्तों उसका नतीजा आज है, आज हम लोग कितने आसानी से साइकिल चलाते हैं, पीछे कोई बैठा है उसके साथ बातें करता है। यही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते आप एक दिन बहुत जबरदस्त परफेक्ट बनने वाले हो। तो एक बात ध्यान में रखना, हमारा काम क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो है पॉइंट, ये बोलना, दैट्स ऑल। और बोलते समय बिंदास, एक मंत्र हमेशा दिमाग में रखना है, मेरा मतलब नेटसप का बिजनेस टेंशन देने का है, टेंशन लेने का नहीं है। ये पहले दिल को एकदम, मन को क्लियर करो, बस टेंशन नहीं है, मैं अपॉर्चुनिटी देने के लिए जा रहा हूं, मैं उसका करियर करने के लिए जा रहा हूं, मैं उसकी खेती में सुधार लाने के लिए जा रहा हूं। एकदम हमेशा के साथ बातें करो और फिर देखिए मजा आएगा आपका काम करने में। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये काम करने से कैसे होता है। चलो देखिए, हम लोग छठी कक्षा में लगभग पहली में आते हैं, बराबर है, 6 साल की उम्र में हम लोग पहली कक्षा में आते हैं, बराबर। अभी वहां से लेके 10वीं कक्षा तक, बाद में 11वीं 12वीं और उसके बाद कॉलेज, लगभग 22 से 25 साल हमारे चले जाते हैं एजुकेशन लेते लेते। ठीक है, तो चलो देख, हम लोग की लगभग हमने 15 साल पढ़ाई की, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे, चलो हमने 15 साल पढ़ाई की, बराबर कि नहीं। अभी 15 साल पढ़ाई करने के बाद हम लोग ग्रेजुएट बने हैं, बराबर कि नहीं। अब ये ग्रेजुएट बनते समय हमने कितने बुक पढ़े हैं मालूम है, एक साल में, हर साल में लगभग 8 से 10 बुक तो हम गारंटेड पढ़ते हैं, मतलब 15 साल में हमने 150 बुक तो गारंटेड पढ़े हैं। एक बुक में कितने लेसन होते हैं, कम से कम 20-25 तो लेसन होते हैं, चलो 20 भी पकड़ते हैं तो 150 कितने हो गए यहाँ पे, 15 साल में 150 बुक, 150 बुक हो गए, और हर बुक में 20 पन्ने, तो कितने हो गए, 3000 लेसन हमने पढ़े यार। और एक लेसन में कितने पन्ने होते हैं, कम से कम 4-5 तो होते हैं,
मतलब 15,000 पन्ने का स्टडी हमने किया है, कितनी बार पढ़ाई की है। और उसके बाद ग्रेजुएट होकर जब हम मार्केट में निकलते, कितने रुपए की सैलरी मिलती है? 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, 50,000, इसके ऊपर तो नहीं मिलती है। मतलब 15,000 पन्ने पढ़ने के बाद भी 50,000 की सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी गारंटी नहीं है। लेकिन दोस्तों, नेटसप के सिर्फ 25 पन्ने दिल से याद करना शुरू करिए, दिल से पढ़िए। और ये 25 पन्ने अगर आप पढ़ते हो, कितने रुपए की सैलरी मिलेगी मालूम है? वो भी 15 दिन की। कितनी मिलेगी? 8,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख। अरे 15 दिन की 8, 19, 250 तो 50 तक आप पहुंच सकते हो। इतनी जबरदस्त ताकत इसमें, सिर्फ समझना जरूरी है। जैसे मैंने कहा, नेटसप में सक्सेसफुल होना मतलब सिर्फ सोच का खेल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो ना, नेटसप में कितने सारे लोग हैं जो जबरदस्त सक्सेसफुल है। अरे इसमें कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको लिखना पढ़ना तक नहीं आता है। अगर वो जबरदस्त तरीके से सक्सेसफुल हो रहे हैं तो हम भी हो सकते हैं। इसमें एक ही चीज है, प्रैक्टिस में एक्सपैंड परफेक्ट। बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। मैं आपको बताता हूं, जब मैं आप ही की तरह था, नेटसप में जब मैंने काम करना शुरू किया था, जब मैं 1-to-1 करता था ना, मैं कितने 1-to-1 करता था मालूम है? रात को सोते समय, मतलब रात को खाना खाना था ना, तो खाना खाते समय पेट में दर्द होता था, मतलब आंतड़े अंदर की इतनी पेन करती थी, इतनी बातें मैं करता था, लेकिन बहुत सुकून की नींद आती थी, क्योंकि आज मुझे पता, आज मैंने जम के काम किया। दोस्तों, एक बात और बताता हूं, आज से 20 साल पहले जब मैंने नेटसप में काम शुरू किया, जब मैं 1-to-1 करता था, उस समय बात कर करके कर करके इतनी आदत हो गई ना। उस समय अगर मैं 1 लाख शब्द बोलता था ना, एग्जाम्पल लेते हैं, उस समय अगर मैं 1 लाख शब्द बोलता था ना दोस्तों, आज भी अगर आंख बंद करके मैं बोलना शुरू करूं ना, तो उस समय पे 1 लाख शब्द बोलता था, आज भी 99,999 शब्द वही आज भी मैं बोल पाऊंगा। ये क्यों हुआ मालूम है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। और यही कारण है जिसकी वजह से दहीतुले आपके सामने हैं। अगर आप भी जबरदस्त सक्सेसफुल होना चाहते हो, देखिए अपने दादाजी, अपने पिताजी, अपने परदादा जी, इन्होंने कितने साल बिताया है जिंदगी में बदलाव लाने के लिए। तीनों का अगर टोटल करेंगे तो कम से कम 100 साल तो उन्होंने लगाए जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, लेकिन शायद नहीं हो पाया क्योंकि उस टाइम पे नेटसप नहीं था। लेकिन अब नेटसप आपके पास है यार, 2 से 3 साल जान लगा के मस्त अपने तरीके से काम करिए और इतना कमाएंगे, शायद हम लोग 100 साल में, 150 साल में नहीं कमा सकते, उससे ज्यादा हम नेटसप में कमा सकते हैं यार। मतलब ये पॉसिबल है। और यहाँ पे इसके लिए जरूरी क्या है, तो बस यहाँ पे दिमाग में रखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बोलना शुरू करिए, बोलते रहिए, बोलते बोलते आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो चलो यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में, कितने प्रोडक्ट हो गया, प्लान के बारे में कितने मार्क्स देना है, तो यहाँ पे चलो मार्क्स देते हैं। 70 मार्क आपने दे दिए। अभी बिजनेस प्लान को आज आपने 70 मार्क दे दिया, मतलब हफ्ते में एक दिन आपको खेलना है, एक ही दिन खेलना है, बार बार रोज नहीं खेलना है, हफ्ते में एक दिन, ताकि अगले 6-7 दिन में आपको उसके ऊपर क्या करना है, बदलाव लाना है। चेंज योरसेल्फ डे बाय डे। 7 दिन उसके ऊपर आपको कैसे करना है, मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूं। तो इस हिसाब से अगले 7 दिन उस पॉइंट के ऊपर काम करना है। हाथ में नेटसप की गीता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तो चलो, उसके बाद आता है ओवरऑल पर्सनैलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार या किसी के पास, या हमारे डाउनलाइन का कोई प्रोस्पेक्ट है, कोई गेस्ट है, उसके पास हम लोग जा रहे हैं नेटसप के बारे में बताने के लिए कि भैया नेटसप के बिजनेस के माध्यम से महीने के लाखों रुपए मिलेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जब आप किसी को समझाने जाते हो ना कि यहाँ से बहुत सारे पैसे मिलने वाले, लाखों रुपए मिलने वाले हैं, लोग लाखों रुपए नेटसप में कमा रहे हैं, उस समय पे जो बात कर रहे हैं ना, उसका भी तो पर्सनैलिटी उस हिसाब से होना जरूरी है। आप अगर किसी के सामने बताने जा रहे हैं तो सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कपड़े सोबर पहन के जाना। मतलब डार्क कपड़े वाले, चेक्स वाले, जींस एकदम कलरफुल वगैरह, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप बोलेंगे मुझे ये अच्छा लगता है, तो ये रात को सोते समय पहनिए, लेकिन फील्ड में जाने हो, गेस्ट के पास जाना है ना, तो उस समय पे आपका जो पर्सनैलिटी और लुक जो है आपका, ये सोबर होना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलना चाहता हूं कि आपके पास सारे ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए, लेकिन जो भी कपड़े पहन के जाते हो साफ सुथरे और अच्छे होने चाहिए। शर्ट लाइट कलर का है तो डार्क कलर की पैंट होनी चाहिए, डार्क कलर का मतलब लाइट कलर की पैंट है, डार्क कलर का, मतलब उस हिसाब से पहन के जाइए। अच्छे कपड़े पहन के जाना जरूरी है, क्योंकि आप जब मुंह खोलते हो तो सामने वालों को ये नहीं लगना चाहिए ये तो मुझे बोल रहा है लाखों रुपए कमाने के लिए, लेकिन खुद का तो अवतार ऐसा है कि उसके 100 रुपए दे दे ताकि वो कपड़े चेंज करे, ऐसा उसे नहीं लगना चाहिए। इसलिए पर्सनैलिटी में बदलाव होना जरूरी है। यहाँ पे सबसे पहले कपड़े, दूसरी चीज आती है शूज, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे शूज पहनना अच्छा नहीं लगता है। अरे भैया तुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तू जिसके पास जाने वाला है उससे अच्छा लगना है। देखिए दोस्तों, 20 साल मुझे हुए, मेरे कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो किहती करते हैं, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जैसे उन्होंने बदलाव करना शुरू किया, आज दोस्तों वो पहचान भी नहीं पाओगे आपकी ये किसान का लड़का है। मतलब ये होता है, लेकिन इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान में रखना, नेटशॉप में हम खुद को बेचते हैं। ये सेंटेंस मैं फिर से दोहराता हूं, नेटशॉप में हम खुद को बेचते हैं, तो हमें खुद को बेचने लायक हमारा पर्सनालिटी होना जरूरी है। तो शूज पहन के जाना है, थोड़ा पॉलिश होना जरूरी है, सॉक्स 2 4 5 जोड़ आपके पास होना जरूरी है, हर रोज सॉक्स बदलना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि शूज निकालने के बाद उसमें मुंह नाक पकड़ने की जरूरत पड़े, स्मेल गंदा नहीं आना चाहिए, सॉक्स फटा हुआ नहीं चाहिए, अच्छे तरीके से। कितना पैसा लगता है इसके लिए, इंपॉर्टेंट बात बताओ, बस नेचुरल का एक डब्बा सेल करो, इतना आएगा, उसमें आपका शूज भी चला जाएगा, सॉक्स भी आ जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ लोग बोलते हैं सर इसके लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो नहीं, नेटसप ने हमें रिटेलिंग का भी अपॉर्चुनिटी दिया है, जिसके माध्यम से हमने खुद में एक्सटर्नल तो हम 100% ला सकते हैं, इंटरनल बाय स्टेप होने वाला है। बाल अच्छे होने चाहिए, परफ्यूम, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, एक लाइट स्मेल वाला, जैसे माइल्ड, एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं लेकिन माइल्ड स्मेल वाला एक परफ्यूम हमारे पास होना जरूरी है। जब भी हम किसी के घर में समझाने के लिए जाते हैं ना, जाने के पहले कॉर्नर पे थोड़ा फुसफुस करिए, थोड़ा सा लाइट स्मेल रहेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, अब जिसके पास जा रहे हो उसे भी अच्छा लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास होना। इसी के साथ साथ बैग होना चाहिए। प्लास्टिक के थैली में अगर आप फोल्डर बिल्डर लेके जाएंगे अच्छा नहीं लगता है। तो नेटसप का बैग कितना प्यारा है, और वो तो पैराशूट के मटेरियल का बना हुआ है, हाई क्वालिटी वाला है। ये बैग आपके पास होना चाहिए, फोल्डर होना चाहिए, उसमें ब्रोचर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, टीडीएस सर्टिफिकेट, चेक्स का जेरॉक्स, ये सारा अगर आपके पास है तो इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। जब आप किसी के साथ बातें करते हो और बात करने के बाद जब दिखाते हो ना, हमेशा एक बात ध्यान में रखना, मुंह और आंख ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है ना सामने वाले को, वहां पे ट्रस्ट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ट्रस्ट लेवल बढ़ाना है तो यहाँ पे ये चीज आपके पास होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ चेक, आपका चेक अगर है तो आपका चेक का जेरॉक्स नहीं है तो बैंक का स्टेटमेंट, लेकिन उसका जेरॉक्स हर 15 दिन में चेक आ रहा है, स्टेटमेंट निकालो, जेरॉक्स निकालो, फाइल में रखो, बातें करते हो समय दिखाना जरूरी है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज बहुत बड़ा काम करती है, जिसे कहते हैं लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। मतलब क्या होता है, देखिए आप जब किसी के साथ बातें कर रहे हो तो बातें करते समय, भैया ये मेरा अभी का चेक है, ये मेरा सीनियर है, इसका इतना चेक आ रहा है, इसका ये ऊपर वाला उसका सीनियर है, इसका इतना चेक आ रहा है, इसका ये ऊपर वाला सीनियर, इसका इतना चेक आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में मैं यहाँ पे रहूंगा, मैं यहाँ पे रहूंगा, मैं यहाँ पे रहूंगा, एक दिन मैं भी यहाँ पे रहूंगा, अगर तू मेरे साथ आता है तो हम दोनों यहाँ पे जाएंगे, बाद में यहाँ पे जाएंगे, बाद में यहाँ पे होता क्या है मालूम है, यहाँ पे क्रिएट होता है ट्रस्ट। लेकिन ये दिखाने के लिए आपके पास कागज के ऊपर आपका लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप लिखा होना जरूरी है। आप, आपके ऊपर सीनियर कौन, उसके ऊपर कौन, उसके ऊपर कौन, उसके ऊपर कौन, और उसका पे आउट कैसे आ रहा है। इससे क्या, और उसे जल्दी कनेक्ट करने के लिए, बिजनेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, नेटसप में लोग पैसे कमा रहे कि नहीं कमा रहे, प्रोडक्ट का रिजल्ट है कि नहीं है, कंपनी कैसी है, स्ट्रांग है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ चीजें अगर आप थोड़ा सा इसे बताते हो ठीक से, तो उससे झट से रिजल्ट, मतलब जैसे बोलते हैं ना डिसीजन लेना, तो डिसीजन लेने में उसे आसानी होती है। तो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम किसी के पास जाते हैं, समझाने के बारे में सोचते हैं, किसी के साथ बात करना सोचते हैं, तो उस समय पे हमें हमारे मन के अंदर से डर को पूरा निकालना है। शुरू में पहले सेंटेंस में मैंने क्या कहा, नेटसप का बिजनेस टेंशन देने का बिजनेस है, टेंशन लेने का नहीं। ये दिमाग में पहले क्लियर करो। फिर भी उसके बावजूद भी कभी कभी लगता है, थोड़ा सा मन में डर आता है, किसी डॉक्टर के पास जाना है टेंशन आता है, किसी एमएससी पीएचडी वाले के पास जाना है डर लगता है, या किसी के घर में जाना, हमसे पैसे में बड़ा है, हमसे उम्र में बड़ा है, हमसे एजुकेशन में हायर है, उसके पास जाके बात करना डर लगता है। तो डर को कैसे, थोड़ा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। ये देखिए जब शादी होती है, शादी तो देखिए दूल्हा घोड़े पे बैठा है और रास्ते से जा रहा है, उसके पीछे बाराती होते हैं और आगे बैंड बजता है और बैंड वाले कार्यक्रम चालू है, बैंड चल रहा है रास्ते में, और जहां पे डांस करना है वहां पे सिचुएशन कैसे होता है, वो जो दूल्हा घोड़े पे बैठा है, वो पीछे जो लोग हैं वो आते हैं, बैंड के चारों ओर खड़े हो जाते हैं, बैंड वाले राउंड करके बजाते हैं, और जिनको डांस करना है ऐसे 10-12 लोग अंदर घुस जाते हैं और डांस शुरू हो जाता है। अभी जब 10-12 लोग डांस कर रहे हैं, आप थोड़ा ठीक से दिखिए, उसमें से 2 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें डांस अच्छे तरीके से आता है,
बहुत बढ़िया डांस करते हैं वो लोग। और इनको देखने के बाद लगता है इनके डांस, ये जो दो है इनको डांस के बारे में कुछ तो समझ है। लेकिन ये दो लोग छोड़ दीजिए, बाकी के 10 लोग कैसे डांस करते हैं, कैसे डांस करते हैं? इन्हें डांस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मतलब वो पतंग खींचने का कार्यक्रम अपने तरीके से चल रहे हैं, नागिन वाला कार्यक्रम चल रहा है, अपने अपने तरीके से डांस करते हैं। मतलब उन्हें खुद को पता नहीं कि मेरा अगला स्टेप क्या होने वाला है। लेकिन जिन्हें डांस करना नहीं आता है वो लोग भी डांस क्यों करते हैं मालूम है? क्योंकि उनके दिमाग में एक ही, भैया मुझे एंजॉय करना है, मुझे नाचना है, किसी अच्छा लगे ना लगे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे डांस करना है। और वो डांस करते हैं। और इससे बहुत बढ़िया होता क्या मालूम है? पहले शादी में ऐसा डांस करते आड़ा टेढ़ा, दूसरे शादी में पता चलता है अरे नहीं थोड़ा सा सुधार होना जरूरी है, तो पतंग को बीच बीच में ढील भी देना चाहिए, नागिन एक थोड़ा ठीक से घुमाते हैं। धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते 8-10 शादी के बाद वो भी मास्टर बनना शुरू हो जाते हैं। बराबर कि नहीं? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हमने देखे हैं जो राउंड पे खड़े होते हैं ना, अंदर तो लोग डांस कर रहे हैं, कुछ बाहर लोग खड़े होते हैं जिन्हें भी डांस करना है, म्यूजिक भी डांस करना है, म्यूजिक बज रहा है, बैंड बज रहा है, उन्हें भी लगता है मुझे भी अंदर जाके डांस करना है। लेकिन हैंडसम था और डांस करता था अपने तरीके से, उसे डांस नहीं आता था लेकिन डांस में ग्रेस था। तो कुछ लोग ऐसे बाहर खड़े होकर देखते। तो वैसे ही इंडिया का सबसे टॉप वाला जो हमारा कोरियोग्राफर है रेमो ने उस लड़के को देखा और रेमो को लगा इस बंदे में दम है, इस बंदे में ग्रेस है। डांस नहीं आता इसे लेकिन बंदे में दम है, बंदे में ग्रेस है। उसने रेमो ने उसे उठाया और उसे डांस सिखाना शुरू किया। और बराबर 9 महीने के बाद इंडिया का डांस इंडिया डांस जो था उस कंपटीशन में उसे उतारा और इंडिया का पहला विनर वो लड़का बन गया जिसका नाम है फैजल। आपको सबको पता है कि जिसे 9 महीना पहले डांस का डी भी पता नहीं था, सिर्फ एंजॉय कर रहा था, उससे बाद में इंडिया का विनर हो गया। उसके बाद तुरंत महाराणा प्रताप का जो बचपन का रोल है उसने वहां पे काम करना शुरू किया और आज की तारीख में इंडिया में लीडिंग सीरियल में वो काम कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, वो अगर ये सोचता कि लोग क्या कहेंगे और वो अंदर डांस नहीं करता तो शायद रेमो नहीं देखता, और रेमो नहीं देखता तो आज उसकी जिंदगी नहीं बदलती। तो एक बात ध्यान में रखना, घुस जाओ अंदर, बताना शुरू करो नेटसप के बारे में, जैसा भी आड़ा टेढ़ा डांस है शुरू करो। डांस करना जरूरी है। डांस करते 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 इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि एक दिन आप सही तरीके से सीखना शुरू कर, मतलब सही तरीके से आप आगे बढ़ना शुरू करोगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या मालूम है? जब आप बताना शुरू करोगे, कोशिश करना शुरू करोगे, आड़ा टेढ़ा डांस करने का बताने का कोशिश करोगे, तो सीनियर आपको देख रहा है और सीनियर को पता चले यार ये बंदे में दम है, इसको जिंदगी में आगे बढ़ना, ये खुद को उठाने के लिए कुछ कर रहा है। तो वहां पे 8-19-250 वाले कई सारे रेमो हमारे नेटसप हैं जो उस बंदे को उठाते हैं और उसको आगे लेके जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उसी को मदद करता है जो खुद को मदद करने के लिए तैयार रहता है। तो खुद को मदद करने के लिए एक ही बात है, मुंह खोलो। फिर से सेंटेंस इस्तेमाल करता हूं, नेटसप में इतिहास गवाह है, जिसने जिसने मुंह खोला है वो सारे के सारे लोग आज नेटसप में राज कर रहे हैं। तो डर को भगाओ, हमारे पास तो नेटसप की गीता है, तो डरने की कोई बात है ही नहीं। कितना भी 30 मार खा सामने हो, आपका काम है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बताओ, बिंदास बताओ और कॉन्फिडेंस दो, बस दैट्स ऑल। तू जो होशियार है उसे पता चलता है, होशियार है उसे पता चलता है, जिसे नहीं है आप जो बताते हो उसे वो सबसे भारी लगता है, वहीं से बिजनेस शुरू हो जाता है। तो चलो ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए कितने मार्क्स दोगे? चलो आपने अभी मार्क्स दे दिए 60, क्योंकि बहुत सारा बदलाव लाना है, आज ही 60 मार्क्स दे दिए। लेकिन धीरे धीरे हम खुद में बदलाव ला सकते कि नहीं? हमारे खुद के कपड़े के जो है इसके कलर में बदलाव लाएंगे, शूज में बदलाव लाएंगे, परफ्यूम लेके जाएंगे, साथ में फोल्डर रखेंगे, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप लिखेंगे। ये बस कुछ नहीं, ये सब आपके पास आना शुरू हुआ और बिंदास बोलना शुरू हुआ, मार्क्स आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आता है रिलेशन विथ सीनियर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब नेटसप में जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जीरो से हीरो बन चुके हैं, लेकिन नेटसप में ऐसे भी मैंने कई सारे लोग देखे हैं जो हीरो से जीरो बन चुके हैं। मतलब क्या? मतलब यही है कि देखिए आपका हर एक का कोई ना कोई सीनियर है, तो सीनियर को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। बिजनेस आपका है, पता आपको होना चाहिए, आप खुद कैरी करने वाले हो, लेकिन सीनियर के साथ रिलेशन अच्छे बनाए रखना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग सोचते यार इसने मुझे बोला था नेटसप में आ जा, मैं तुझे पूरा सपोर्ट करता हूँ, तुझे टाइम देता हूँ, तेरा ये करूंगा तेरा वो करूंगा, और बाद में अभी ऐसा है यार उसका फोन ही नहीं लग रहा, आउट ऑफ कवरेज एरिया आता है। पहले उसने मुझे अंदर लाने तक बोला था, ठीक है एक बात ध्यान में रखना, उसने बोला था, आपके जैसे उसके कई सारे डाउनलाइन है, शायद उसे टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन बिजनेस मेरा है, जिंदगी मेरी है, करियर मेरा है, सपने मेरे हैं, और नेटसप की गीता अगर मेरे पास है
तो मुझे सक्सेसफुल बनने से कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन सीनियर के साथ रिलेशन अच्छे बनाए रखना इसलिए जरूरी है कि उसके पास कुछ ऐसे मंत्र है जो आपको गाइड देके आपका बिजनेस ब्लास्ट करने में, स्पीड में बढ़ाने के लिए आपको मदद कर सकता है। क्योंकि हमारा बिजनेस, मैं हमेशा बोलता हूँ, बिजनेस कैसे है हमारा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी वाला बिजनेस है। कभी कभी सीनियर के साथ नहीं पटा और हमने सोचा चलो यार मुझे नेटसप में काम ही नहीं करना, ये है सीनियर ऐसा ही है, और हमने छोड़ दिया। नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा होने वाला है, करियर हमारा बिगड़ने वाला है, लाइफ हमारे बच्चों की स्पॉइल होने वाली है, करियर हमारे पूरे खानदान का खराब होने वाला है। मतलब हमारे छोटी सी चीज के चक्कर में हम पूरे खानदान का बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। और दोस्तों मैंने इसे कई सारे लोगों को देखा है, सही तरीके से जा रहा था, सीनियर के साथ रिलेशन खराब हो गए, आउट, वो आउट हो गया। अभी में रखना, बड़ा सा पेड़ है, उसको हजारों ब्रांचेस है, हजारों टहनी है, उसमें से एक टहनी गिर गई तो पेड़ को शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाद में कहीं ना कहीं से दूसरी टहनी अपने आप आएगी। लेकिन जो टहनी नीचे गिर गई, जो ब्रांच नीचे गिर गया ना, उसे बहुत तकलीफ होती है, वो नुकसान उसका होता है। इसलिए एक बात ध्यान में रखना, सीनियर के साथ रिलेशन आपको बनाए रखना जरूरी है। यहाँ पे और एक चीज, ईगो को बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा ना कि डेवलपमेंट होती है और डेवलपमेंट ना भी होती है, इसलिए पीछे एक रीजन है, दैट इज ईगो। ईगो एक ऐसा है, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ब्लास्ट होता है, अगर गलत तरीके से ईगो का इस्तेमाल हुआ तो जीरो भी हो जाता है। तो ईगो यहाँ पे हमें बाहर रखना है। तो आज एक काम करना है, अभी आप घर से बैठे हो, घर के बैठ के प्रोग्राम देख रहे हो, तो अभी एक काम करना है, हर एक व्यक्ति के अंदर ईगो है। अगर आपका, आपके सीनियर के साथ, आपके डाउनलाइन के साथ आगे जाके मैं आने वाला हूं, अगर आपका नहीं पट रहा है, आपसे बातें नहीं हो पा रही है, अरे चल तेरे वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसा है तो एक काम करना, इस ईगो को निकाल के आपके घर के कोने में रख दीजिए और बस तुरंत आपको सीनियर को कॉल करना है। आगे जाके बात करूंगा या आपको डाउनलाइन जो भी है, तुरंत आपको कॉल करना है, चल अभी हम लोग मिलके काम करते हैं, जबरदस्त धमाका करते हैं। भूल जाओ, सॉरी बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात ध्यान में रखना, जितने ज्यादा फल लगते हैं ना, उतना वो पेड़ झुक जाता है, और जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है। इसलिए ध्यान में रखना, ईगो है, ईगो को बाजू में रख दीजिए, कॉल करिए, चलो हम लोग साथ में मिलकर चालू करते हैं, सॉरी बोलो, सॉरी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यहां से जबरदस्त तरीके से पैसे कमाना शुरू करो। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, बाद में घर पे आके अगर आप देखोगे अरे मेरा ईगो वही पड़ा हुआ है, आप देखेंगे वो कोई लेकर जाने वाला नहीं, क्योंकि वो किसी के काम की चीज है ही नहीं, आपके भी काम की नहीं थी, आपने सही समय पे निकाल के रख दिया है। तो चलो इस हिसाब से देखते हैं, ओवरऑल पर्सनालिटी मार दे दिए, उसके बाद आता है रिलेशन विद सीनियर, कितने मार दे दिए? अच्छे रिलेशन है, चलो आपने 80 मार दे दिए। किसी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, 60 मार दे दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग रिलेशन सुधारने का काम करेंगे। उसके बाद आता है रिलेशन विथ डाउनलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, आपकी अगर 100 लोगों की डाउनलाइन है तो 100 में आपकी वजह से सिर्फ कितने आ गए? 10 डाउनलाइन आपकी वजह से आई, बाकी तो 100 लोग किसकी वजह से आए? उनके नीचे से उन्होंने लाए। मतलब आपकी अगर 110 लोगों की डाउनलाइन है तो आपके सिर्फ 10 ही है, 100 तो किसी और के है। तो एक बात ध्यान में रखना, कभी कभी होता यह है, बहुत बड़ा डाउनलाइन होने के बाद कभी कभी बात करने का तरीका बदल जाता है, बड़े बड़े चेक आने के बाद कभी कभी बात करने का तरीका बदल जाता है। तो बात करने का तरीका हमें कभी भी बदलना नहीं है, ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अभी एग्जांपल लेते हैं, मैं आप लोगों के साथ लगभग अभी यहाँ पे देखा जाए तो 45 मिनट से आप लोगों के साथ बातें कर रहा हूं, लेकिन एक चीज आप फ्री में ले रहे हो, कौन सी? दैट इज ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन फ्री में आप ले रहे हो, बराबर है। अब ये जो ऑक्सीजन है, जो अपने पता भी नहीं है, आप सांसें ले रहे हो, चालू है, लेकिन यही ऑक्सीजन अगर 1 मिनट के लिए रोक दिया जाए तो क्या होगा? कितनी सारी एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। मतलब जो चीज कभी कभी फ्री में मिलती है ना, उसकी अहमियत अभी नहीं समझती है। कोरोना के सिचुएशन में देखिए, ऑक्सीजन के बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की एक एक सांस के लिए लोग तरस रहे थे। दोस्तों वैसे ही हमारी जो डाउनलाइन है, हमारी सांसें है, हमारी सांसें है। तो एक बात ध्यान में रखना, उनके साथ रिलेशन अच्छे बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी है। या कभी कभी होता है, बहुत बड़ी डाउनलाइन हो गई और किसी चल तेरे वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कर लूंगा, तू नहीं भी क्या काम किया तो फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं चलेगा। बड़ा सा बड़ा जहाज भी, बड़ा सा बड़ा शिप भी, एक छोटा सा होल हो जाए ना उसमें, आज तुरंत नहीं डूबेगा, लेकिन 2 महीने के बाद सबको लेके डूबेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना, अगर आपका किसी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है तो उसको इस हिसाब से यहाँ पे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है
कि यहाँ पे आपके डाउनलाइन के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए। ईगो यहाँ पे नहीं चलेगा। उनकी चेक के ऊपर, आपका डाउनलाइन है उसकी चेक के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। जैसे मेरा खुद का चेक कितना आता है हम देखते हैं, वैसे डाउनलाइन का चेक कितना आ रहा है, उसका चेक कैसे बढ़ेगा, पहले से थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, थोड़े सा और, थोड़ा सा और। ऐसे अगर आप करना शुरू करोगे तो डाउनलाइन को भी लगेगा कि ये मेरे, मैं इसके साथ रहूंगा तो मेरा तो करियर 100% बनने वाला है। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, हम जिस बिजनेस में है, नेटवर्क मार्केटिंग जिसे डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है, ये लोगों का बिजनेस है। अभी सोचिए, अभी एक बहुत सोचने लायक बात है। देखिए, हमारे बच्चों का जब जन्म होता है तो नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजर, पैसा कितना सारा खर्च करते हैं। उसके बाद वो जो नर्सरी में जाता है तब तक कितना सारा खर्चा होता है। उसके बाद स्कूल में एडमिशन, उसके बाद पहली से लेकर 10वीं कक्षा तक एडमिशन, बुक्स, ड्रेस, बुक्स वगैरह, रिक्शा विक्शा, उसके बाद कॉलेज का एडमिशन, लाखों रुपए बच्चे के ऊपर खर्च करते हैं जब तक वो कॉलेज पास आउट करके नौकरी करने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों करते हैं मालूम है? क्योंकि हम एक ही बात सोचते हैं, ये है मेरी बुढ़ापे की छड़ी। हम हमारे बच्चों के ऊपर लाखों रुपए खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे जाके ये बुढ़ापे में हमें संभालने वाला है, ये हमारे बुढ़ापे की छड़ी है। आंखों में लाखों सपने हम संजोते हैं उनके लिए, यार ये आगे जाके मेरे लिए बहुत कुछ ऐसा करेगा वैसा करेगा। लेकिन सोचो, वही बच्चा जब कॉलेज पास आउट हो जाता है, जॉब करने लगता है, किसी से शादी करके सीधा पैर पकड़ने के लिए आता है और एक ही शब्द बोलता है, पापा आपसे मेरी बनने वाली नहीं है, आज से मैं आप लोगों के साथ नहीं रहने वाला हूँ। एक शब्द, मतलब उसने 10 लाइन 10 सेकंड में जो बोला है ना, ये पूरे 25 साल के जितने सारे सपने देखे ना, ये 10 सेकंड में वो सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। और ऐसे कई सारे लोगों के घर में होता है। तो दोस्तों, हम सोचते ये मेरी बुढ़ापे की छड़ी है, उसके लिए कितना सारा खर्च करने के बाद एक झटके में वो सब कुछ खत्म कर देता है। यहाँ पे देखते हैं हम बच्चों के ऊपर इतना सारा कर रहे हैं, तो हमारी डाउनलाइन भी तो हमारे बच्चों जैसी है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, हमारा बेटा शायद हमें छोड़ के जा सकता है, लेकिन हमारी डाउनलाइन है ना, कल भी हमारी डाउनलाइन थी, आज भी हमारी डाउनलाइन रहेगी, 10 साल के बाद भी, 50 साल के बाद भी। और वो जो है ना दोस्तों, हमारी डाउनलाइन हमें भी कमा के देगी, हमारे बाद हमारे बच्चों को भी कमा के देने वाली। सच में अगर देखा जाए तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी अगर हमने कोई संभालने वाला है तो हमारी डाउनलाइन है। तो हमारे डाउनलाइन के साथ रिलेशन बहुत अच्छे होना बहुत 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 जरूरी है। तो अपने आप को मार दीजिए कि आपके डाउनलाइन के साथ रिलेशन कैसे है। अगर किसी के साथ आपका नहीं पट रहा, भले वो आपका डाउनलाइन है, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, 2 दिन पहले आए इसलिए बहुत बड़ा सीनियर, और 2 दिन लेट आए इसलिए डाउनलाइन, ये बाजू में रखो, ये लोगों का बिजनेस है। जाके मिलो, नहीं पटती है ना आपके, मिलो, क्योंकि वो जिंदगी भर आज 1000 रुपए देने वाला है, कल 10,000, बाद में 1,00,000 रुपए, और वो जिंदगी भर आपकी फैमिली को पैसे कमा के देने वाला है। तो एक एक डाउनलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके साथ रिलेशन बनाइए, जाके गले मिलो। शायद आप पहले सॉरी बोलोगे, वो भी आपसे सॉरी बोलने चाहता है, लेकिन एक दूसरे से मिलना जरूरी है। उसके बाद आता है प्रोडक्टिव टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपके दिन में 8 से 10 लोगों के साथ बातें होना जरूरी है, 8 से 10 घंटा काम करना जरूरी है। अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो तो 2 से 3 घंटा डेली काम होना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप फुल टाइम ही करो, लेकिन एक बात ध्यान में रखा, सही टाइम आने के बाद फुल टाइम से, ये जो पार्ट टाइम आप कर रहे हो उससे फुल टाइम में कन्वर्ट होना जरूरी है। जब मैं नेटसप में आया था पहले 3.5 महीने, मैंने भी नेटसप का बिजनेस पार्ट टाइम किया है, क्योंकि सर पे बहुत सारा लोन प्रॉब्लम टेंशन थे। लेकिन जैसे ही मुझे लगा यहाँ से कुछ अच्छा हो सकता है, मैंने जॉब छोड़ दिया, फुल टाइम नेटसप में आ गया। तो एक बात ध्यान में रखना, जिससे आप फुल टाइम कन्वर्ट होते हो ना, इससे डाउनलाइन को आप ज्यादा समय दे पाते हो। आउट स्टेशन पे आपके पॉकेट लगने वाले हैं, वहां से नए 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 पॉकेट्स आपको और खुलने वाले हैं। तो एक बात ध्यान में रखना, आप पूरा नेटसप का अगर हिस्ट्री चेक करते हो तो जो लोग फुल टाइम काम करे उन लोगों के पे आउट बहुत बड़े बड़े आते हैं, उन लोगों का टीम बहुत जबरदस्त तरीके से सेट होता है। और अगर किसी के टीम में होते हैं तो फुल टाइम आते हैं। तो राइट टाइम आने के बाद आपको खुद को डिसीजन लेना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जैसे हम बोलते हैं ना, कभी कभी कुछ बातें ऐसी है, 1 घंटा बोलने से जो फर्क नहीं पड़ता ना, 2 मिनट में बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। ये एक्सपेरिमेंट, जब मैं नेटसप में आया था, मैं मेरे हिसाब से काम कर रहा था, मेरे हिसाब से मेहनत कर रहा था, लेकिन मेरा चेक बड़ा बड़ा नहीं आ रहा था। और ऐसे सिचुएशन में क्या करे, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन था, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ऐसे सिचुएशन में मेरा एक दोस्त है, मैं पुणे में रहता हूँ, पुणे में ही मेरा एक दोस्त है,
उस दोस्त की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जहां पे मेरी सोच जाके खत्म होती है, वहां से आगे वो सोचना शुरू करता है, तो उसकी सोच थोड़ी अलग है। तो मैंने उससे कॉल किया, मैंने कहा मुझे तुझसे मिलना है, थोड़ी बैठ के बात करते हैं। मैं उसके पास गया, उसने बोला क्या हुआ, तो मैंने उससे कहा कि यार मैंने नेटसम में काम करना शुरू किया है, लेकिन मेरे चेक बड़े बड़े नहीं आ रहे, क्या कर रहे समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं तू बता, तुझे क्या लगता है। तो उसने मुझे बोला एकदम सिंपल है, 5 मिनट का काम है, तेरा चेक बड़ा बड़ा आना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा 5 मिनट में ऐसा क्या जादू होगा। उसने बोला हाँ 100% जादू होगा, तुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है। और दोस्तों उस एक्सपेरिमेंट ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, मेरी सोच बदल दी। मैं एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, अगर आज रात को इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिए, थोड़ा सा मतलब गुर्दा लगता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेकिन ये करके देखिए, बहुत ज्यादा फायदा होगा, सोच ही बदल देता है ये एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट है, उसने मुझे कहा कि रात को 3 बजे उठना है, रात को 3 बजे उठना है, अलार्म नहीं लगाना है, अलार्म नहीं लगाना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, रात को 3 बजे उठना है, अलार्म नहीं लगाना है। हाल में देखो माँ बाप सोए हुए, बीवी सोई है, बच्चे सोए हुए, कुर्सी लेके तुझे बैठना है। और उसने मुझे कहा कि तुझे अपने आप से 2 सवाल पूछने। पहला सवाल, ये माँ मम्मी पापा सोए हुए, बीवी सोई है, बच्चे सोए, ये सारे लोग आराम से क्यों सो पा रहे हैं, क्यों आराम से सोए हुए, तो इसका जवाब तुझे ढूंढना है। कुर्सी लेके बैठना बहुत जरूरी, क्यों आगे जाके पता चलेगा। तो पहले अपने आप से सवाल पूछे, सारे लोग आराम से क्यों सो पा रहे हैं, तो इसका जवाब तुझे ढूंढना है। अगर तुझे इसका सही जवाब मिल जाए तो ही सवाल पूछना है, नहीं तो दूसरा सवाल नहीं पूछना है। और उसने मुझे दूसरा सवाल क्या है वो भी बोल दिया। तो उस हिसाब से रात को मैं 3 बजे उठा, सर्दी के दिन थे, आज भी मुझे याद है, सब आराम से सोए हुए थे, और मैं कुर्सी लेके बैठा और मैंने अपने आप से पूछा कि ये सारे लोग आराम से क्यों सो पा रहे हैं, बच्चे आराम से क्यों सोए, क्योंकि उन्हें मालूम है जब तक पापा जिंदा है। मैंने काफी सोचने की कोशिश की, और उसके बाद एक पॉइंट पे आके मैं रुक गया कि मेरे बच्चे आराम से इसलिए सोए कि उन्हें पता है जब तक पापा हमारे साथ है हमें किसी से डरने की बात नहीं है, हमारा करियर से हमारे साथ रहेंगे, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बीवी आराम से इसलिए सोई है कि उसके दिमाग में कि जब तक मेरा सुहाग मेरे साथ है मैं पूरी दुनिया के साथ लड़ सकती हूँ, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माँ बाप आराम से इसलिए सोए हुए शायद कि उन्हें मालूम है जब तक हमारा बेटा हमारे साथ है, हमें दवा खाने के लिए जो औषधि वगैरह मेडिसिन या बाकी प्रॉब्लम्स के लिए हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, बेटा हमारे साथ है। और शायद यही कारण है कि हमारा बेटा हमारे साथ है, हमारे पापा हमारे साथ है, मेरा हस्बैंड मेरे साथ है, और शायद इसी कारण की वजह से सारे लोग आराम से सोए हुए। तो जैसे इस पॉइंट पे मैं आया और मुझे लगा शायद मैंने सही जवाब, ने मुझे बोला कि दूसरा सवाल अपने आप से पूछना है, अगर पहले का जवाब मिले तो ये सारे लोग आराम से, अब अपने आप से दूसरा सवाल पूछना है कि कल से अगर मैं इस घर में नहीं रहा तो, इतना ही पूछना अपने आप से, कल से मैं इस घर में नहीं रहा तो सच में बोलता हूँ सर्दी के दिन थे, मैं पूरा पूरा पसीना पसीना हो गया, क्योंकि आज मैं जिंदा हूं तो भी इतने सारे प्रॉब्लम है। कल से अगर मैं इस घर में नहीं रहा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, क्योंकि जिंदा होते हुए इतने सारे प्रॉब्लम्स है। अगर कल से मैं नहीं रहा तो ये सारे लोगों का क्या होगा। मैं पूरा पसीना पसीना हो गया, और 2-4 मिनट के बाद थोड़ा शांत होने के बाद मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला होगा कि कल से तू इस घर में नहीं रहा तो, ये सवाल पूछने के लिए क्यों बोला होगा। और फिर आके कहीं ना कहीं एक जगह पे आके मैं रुक गया, शायद वो ये कहना चाहता है कि समय बहुत कीमती है, तो जो भी कुछ करना है ना आज करना है, अभी करना है। तो वो जो कहते हैं ना कल आज करे सो अब क्षण में प्रलय हो जाएगा फिर करेगा कब। तो दोस्तों उस समय मुझे पता चला कि कभी कभी हम बोलते हैं ना अगले हफ्ते में आग लगा दूंगा, अगले साइकिल में आग लगा दूंगा। अरे अगले साइकिल किसने देखा है भैया, अगले हफ्ते में किसने देखा है। जो भी करना है आज अभी करना है। और सच में बोलता हूँ दूसरे ही दिन से मेरा काम करने का तरीका चेंज हो गया, और मैंने प्रोडक्टिव टाइम की तरफ ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। जो भी मैं काम करता था पहले देखता था मैं अभी काम कर रहा हूं इसमें से मुझे पैसा मिलने वाला है क्या, ऐसे ही काम मैं करता था, बाकी फालतू काम करना मैंने बंद कर दिया। जिसकी वजह से हुआ क्या, मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। और जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी, टीम बढ़ने लगी, टीम बढ़ने लगी, चेक बढ़ने लगे, चेक बढ़ने लगे, तो डेवलपमेंट हो गया। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है, आज मेरी जिंदगी, जैसे आपने भी बचपन से कई बार पढ़ा होगा कि आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, ये सोच के काम करो, ये सोच के इसलिए काम करना है। सच में अगर कुछ हो गया तो आज आपकी फैमिली उस लेवल पर है क्या कि अगर मैं कल से नहीं रहा तो मेरे फैमिली को टेंशन नहीं है। अगर नहीं है तो दोस्तों बस लग जाओ जोर से, और तब तक जोर से काम करना है, तब तक ताकत लगाना है जब तक फैमिली सेट नहीं हो जाती है। 15 दिन का 19,250 शुरू हो गया, महीना 16 लाख शुरू हो गया ना दोस्तों, टेंशन ही मजा आता है, बहुत मजा आता है। तो चलो इस प्रोडक्टिव टाइम समय दीजिए, कितना देते हो, तो चलो आपने 50 मार्क दे दिए, और लास्ट में आता है हेल्थ।
इसको बोलते हेल्थ इज वेल्थ। बस सिंपल है, कितना भी पैसा कमाओ अगर हेल्थ अच्छा नहीं है तो कोई काम का नहीं है। तो हेल्थ अच्छी होना जरूरी है, डेली एक्सरसाइज करना जरूरी है। हम पढ़ते हैं लेकिन बोलते हैं टाइम नहीं मिलता है, फील्ड पे जाना पड़ता है, सुबह 6 बजे उठना पड़ता है। 6 बजे उठने के बजाय 5:15 बजे उठो, लेकिन एक्सरसाइज करना जरूरी है, 30-40 मिनट चलना जरूरी है। योगा वगैरह जो है, अनुलोम विलोम भस्त्रिका वगैरह जितना हो सके। इससे क्या होता है, अंदरूनी एक पावर जो है ना, एक अंदरूनी एक पावर इनडायरेक्टली एक ऐसा मतलब कि अच्छा फीलिंग आता है, जिससे बोलते हैं ना अंदरूनी फील जो इतना जबरदस्त आता है ना, काम करने में मजा आता है। इसलिए डेली एक्सरसाइज होना जरूरी है। नो बैड हैबिट्स। अभी मैं, ये तो मेरा हक नहीं है कि गलत चीजें मत करो, स्मोकिंग मत करो, दारू मत पियो, ये मैं बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन जितना हो सके कम करो, जितना हो सके बंद करने की कोशिश करो। क्योंकि नेटसप में आने के पहले हम जिंदगी काट रहे थे, नेटसप में आने के बाद जिंदगी जीने वाले हैं। यहाँ से बहुत सारा पैसा अगर हमें मिलने वाला है, तो उस पैसे का एंजॉय दूर तक अगर लेकर जाना है, तो उसके लिए हमें थोड़ी बैड हैबिट्स वो बाजू में रखना बहुत जरूरी है। जंक पिछले साल 1.5 साल से हम लोग घर में हैं, तो हमने जंक फूड बाहर का नहीं खाया, तेल कितना अच्छा रहा। अभी तो हमें फील्ड पे जाना है, लेकिन ध्यान में रखना जितना हो सके घर से खाने का टिफिन लेकर जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं। एक बात ध्यान में रखना, टिफिन लेके जाना हो सके तो 1 दिन का टूर है, 1 दिन का लेके जाइए, लेकिन लेकर जाइए। जिससे क्या होता है, होगा 50% तो कम होगा। जितना हो सके अपना खुद का केयर करिए, क्योंकि हमें बहुत सक्सेसफुल बनना है, जबरदस्त तरीके से सपने पूरे करने हैं, और इसके लिए हमारा हेल्थ अच्छा होना जरूरी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, हर रोज आईने के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में आंखें डाल के कुछ बातें करना शुरू करिए। देखिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, खुद के ऊपर एक प्राउड फील होता है। और एक प्राउड फील करने के लिए ना हेल्थ सबसे बड़ा काम करती है। तो इसलिए कहते हैं ना, हेल्थ लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो चलो यहाँ पे हेल्थ को मार दीजिए, कितने आपने 70 मार्क दे दिए, चलो 70 मार्क है, लेकिन क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, कल से धीरे धीरे 70 से 75 80 वगैरह कर सकते हैं। चलो अभी यहाँ पे हमने देखा हफ्ते में एक दिन रात को जो भी टाइम, चलो एग्जांपल लेते हैं संडे रात को मैं जैसे खेलता था, रात को 10 बजे आपने टाइम फिक्स कर लिया। अभी खुद को मार्क दे दीजिए, 1 घंटा भर ये खेल चलेगा। 1 घंटे के बाद ये सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, सारे पॉइंट्स को आपको जोड़ना है। और हर दिन, हफ्ते में एक दिन जिस पन्ने पे खेल रहे हो तारीख डालो वहां पे, और उस दिन ये खेल खेलना। अगली बार नए बुक पे, मतलब जो नेटसप की जिस पन्ने हो गए, 2-4 पन्ने छोड़ दीजिए, उस हर एक पन्ने पे एक ही पिक्चर आना चाहिए। तो ये आपने जोड़ दिया, ये है आज का आपका क्या है, नेटसप का टायर, जिसके ऊपर बैठ के आप नेटसप में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो अभी देखिए पहला पहिया ऐसा है, तो दोनों टायर आपकी गाड़ी के ऐसे हैं, और इसके ऊपर आप बैठ के नेटसप में आगे जा रहे हो। अभी सोचिए यहाँ पे कहाँ कहाँ झटके बैठ रहे हैं आपको, कौन से पॉइंट है जहां पे बहुत बुरा हाल है, तो वहां पे सुधारना जरूरी है। जैसे कि ओवरऑल पर्सनैलिटी में मुझे सुधारना जरूरी है, तो भैया मुझे क्या क्या पॉइंट है ऐसे जहां पे मैं सुधार सकता हूं। तो हमारे पास में ये पूरे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो कौन सा पॉइंट है, 1 2 3 4, इसमें थोड़ा सा सुधारना जरूरी। प्रोडक्टिव टाइम, यार मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, यहाँ से 150 किलोमीटर जाता हूँ, एक आदमी से मिलता हूँ, 150 किलोमीटर आता हूँ, पूरा दिन काम किया, पूरा दिन काम किया या 1 ही घंटा काम किया। ये जब आप खुद से पूछना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि प्रोडक्टिव टाइम कितना किया, मेहनत कितना किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें प्रोडक्टिव टाइम जो नेटसप में सक्सेस की तरफ लेकर जाने वाला है, वो टाइम कितना था, ये पूछना बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे आप जहां जहां पे झटके ज्यादा बैठे हैं ना, अगले 8 दिन में आपको एक ही काम करना है। चलो यहाँ पे अगर इस हिसाब से आपका है, तो अगले 8 दिन में आपका क्या है, थोड़ा प्रोडक्टिव टाइम बढ़ाना पड़ेगा। मतलब क्या है, कल मुझे जहां भी जाना है उसका पहले दिन प्लानिंग होना चाहिए। ऐसे ही मूड आने के बाद चल मैं आता हूँ, चल अब इधर जाएंगे, चलो, ऐसा नहीं है। प्री प्लान होना जरूरी है, क्योंकि हमारा एक एक घंटा, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, जो हमें 8-19-250 की तरफ जाने वाला है। तो यहाँ पे इस हिसाब से बदलाव। बिजनेस प्लान में भी थोड़ा झटका बैठ रहा है, तो मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो नोटबुक है, चलो कहाँ पे प्रॉब्लम है, प्लान में प्रॉब्लम आ रहा है, निकालो, और वहां पे सिंगल लाइन निकालने की कोशिश करो। धीरे 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 जैसे जैसे आप ज्यादा मार्क्स की तरफ जाओगे, जैसे जैसे आप 100 की तरफ जाओ, मैं ये नहीं बोलता हूँ आज भी मैं अगर मेरे खुद को मार्क देना शुरू करूँ तो शायद मुझे आज भी 100 मार्क नहीं मिलेंगे, लेकिन एक बात पक्की है, झटके भी ज्यादा नहीं बैठेंगे। इतना तो नॉलेज मैंने अपने आप में कमा लिया है, वैसे आपको करना पड़ेगा। देखिए बहुत बार लोग मुझे बोलते हैं कि आपको नेटसप में 20 साल हो गए, तो आपको नेटसप कितना पता है। मैं आज भी बोलता हूँ, बीच के समंदर के बाजू में जो बीच है, उसमें जो रेती है, मुट्ठी भर रेत मैं उठाता हूँ और मैं बोलता हूँ मुझे नेटसप अभी भी इतना समझा है, अभी भी इतना समझना बाकी है। ये एटीट्यूड जब आपके अंदर आएगा ना दोस्तों, आपको सक्सेसफुल बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस हिसाब से आपका टायर है। अभी आपको क्या करना है, ये चलो ये एक अंडे का है एग्जांपल, आज रात का आपका ये पिक्चर है।
अगले हफ्ते में 8 दिन में आपको कौन से पॉइंट पे ध्यान देना है, नोट डाउन करिए। 8 दिन के बाद फिर से खेल के लिए बेहतर होना ही चाहिए। और जैसे खेलना शुरू करोगे 2 महीने में ही देखिए इसका चमत्कार कितना बड़ा होगा। और इससे बड़ी बात मैं बताऊं, जैसे आप खुद नेटसप की गीता बनाओगे ना, आपकी डाउनलाइन अपने खुद की अपने अपनी छोटी छोटी कैबिनेट भी होगी, आपके नीचे भी 2 4 5 10 लोग होंगे, उन्हें भी आदत लगेगी। और जो आपके टीम में ये आदत लगेगी ना दोस्तों, आपकी टीम इतनी जबरदस्त बनेगी, इतनी जबरदस्त बनेगी कि बस। नेटसप में मैंने क्या कहा, कंपनी प्रोडक्ट प्लान ये जो है, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट रिजल्ट देने वाला है, बिजनेस प्लान पैसे देने वाला, सिस्टम सब कुछ करने वाली है। हमें सिर्फ प्रेजेंट सही तरीके से करना है। और प्रेजेंट सही करने की अगर हमारे अंदर हमारे टीम में अगर अच्छे तरीके से सिस्टम लग जाए ना, तो ये टीम कितनी जबरदस्त सक्सेसफुल बनेगी सोचो। और एक बार यहाँ पे ध्यान में रखना, जो सिस्टमेटिकली आगे बढ़ता है ना, उसका पे आउट जब ऊपर जाता है नीचे फिर से नहीं आता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, अगले पूरे 8 दिन तक चेंज योरसेल्फ डे बाय डे, हर रोज अपने आप में बदलाव लाना है। अभी ये स्पोक्स किसके लिए, जो बिगिनर है, यहाँ पे जो बड़े बड़े लीडर्स है वो क्या कर सकते हैं, ये स्पोक्स के नाम बदल के अब जिस एंगल पे है, जिस लेवल पे है, वहां पे वो स्पोक के नाम डाल सकते हैं और उसके हिसाब से उसके ऊपर काम कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं अलग सा सेशन लीडर्स के लिए लेने वाला हूं। लेकिन एक बिगिनर जो सक्सेसफुल बनना चाहता है, यहां तक एक ऑफ सिल्वर भी हमारे पास कुछ ऐसे हैं जिन्हें टीम अच्छी तरीके से सेट करने के लिए किन चीजों की तरफ ध्यान देना जरूरी है, यहाँ पे ये बातें समझना जरूरी है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक चीज मैं आपको जाते जाते बताना चाहूंगा कि ये देखिए, ये रॉकेट है, बराबर है, रॉकेट नीचे से निकलता है, स्पेस शटल जुप करके आकाश में चला जाता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, बीच में होता है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। आप एक आधा पत्थर लीजिए, हवा में जोर से ऊपर फेंके, वो पत्थर फिर से नीचे आता है। क्यों? क्योंकि साइंस का एक रूल है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। पत्थर कितने भी जोर से फेंके वो आकाश में नहीं जाएगा, नीचे ही आएगा, क्योंकि बीच में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो पत्थर को दबाती है। वैसे ये जो रॉकेट आप देख रहे हो, स्पेस शटल, ये नीचे से जुप करके निकला, अभी जैसे ही ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के पास पहुंचता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसे दबाना शुरू करती है और उसकी ताकत खत्म होती है। फिर ये आकाश में कैसे चला जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके बाजू में 2 इंजन लगाते हैं जिसको कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन। और जैसे ही ये रॉकेट यहां से यहां तक आता है पूरी ताकत के साथ, और जैसे ही ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति दबाना शुरू करते हैं, उसकी ताकत कम होती है, उसी क्षण ये साइड में जो 2 क्रायोजेनिक इंजन है उसमें आग लग जाती है और ये क्रायोजेनिक इंजन झटका देके उस रॉकेट को आकाश में फेंक देते हैं। और एक बार वो आकाश में चला गया तो वहां पे तो पोजीशन है ही नहीं, तो सालों साल वो घूमता है। मतलब क्या है, ये 2 बहुत जरूरी है। अगर ये 2 क्रायोजेनिक इंजन नहीं रहेंगे तो कितना भी बड़ा 30 मार खा हो, यहां तक जाएगा वापस आएगा, यहां तक जाएगा नीचे आएगा। मतलब क्या है, आप अकेले खुद के बलबूते पर क्या नहीं अचीव कर सकते हो। आप जाओगे वापस आओगे, जाओगे वापस आओगे। इसलिए जरूरी क्या है, आपके लेफ्ट में आपके राइट में 2 लोगों को सिलेक्ट करो, बेयर मिनिमम, कम से कम 2 क्रायोजेनिक इंजन आपके होने चाहिए। वो इतने जबरदस्त बनाओ, इतने स्ट्रांग बनाओ, जो मैंने अभी आपको बताया, जो आपके साथ शेयर किया, आप उनके साथ शेयर करिए और उन्हें इस हिसाब से स्ट्रांग बनाइए कि वो 2 आपको ऊपर फेंकने का, उनका खुद का भी कैप जो है लगाने के बारे में वो खुद भी उस हिसाब से तैयार हो जाए। तो यहाँ है कि खुद के साथ साथ थोड़ा डाउन लाइन को भी इसके बनने की कोशिश करिए। एक छोटी सी स्टोरी बोलता हूँ और मेरा आज का सेशन में ये पे खत्म करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखते हो एक राजा था और राजा के पास एक राजा था, राजा के पास कुछ लकड़ी के क्रॉस थे बड़े से, और एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहा था। बीच में रास्ता नहीं था, बीच में खाई थी। तो उसने क्या सोचा कि हाथी लेके नहीं जाएंगे, तो एक काम करते हैं, वो 5 लोगों को बुलाता है, कहता है ये जो 5 लकड़ी के क्रॉस है आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। अगर आप उस जगह पे लेकर जाते हो, मैं इतना पैसा दूंगा, इतना धन दूंगा, जिंदगी भर आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 5 लोग वो लकड़ी का बड़ा वाला क्रॉस लेकर चलना शुरू करते हैं। लेकिन ये जो क्रॉस है बहुत हेवी था, बहुत वजनदार था, कंधे के ऊपर रख के चलना और नीचे जमीन पे जैसे झटके मारता है तो यहाँ पे भी वाइब्रेशन की वजह से तकलीफ होती है। ये 5 लोग चल रहे हैं, उसमें से आप सामने देख रहे हैं पीला टी शर्ट वाला है, ये भी चल रहा है, बहुत परेशान है। फिर ये नीचे रख देता है और सोचता है यार इसका वजन बहुत ज्यादा है, इसका वजन अगर कम हो जाएगा तो अच्छा होगा। तो इसके दिमाग में आता है एक काम करता हूँ, मैं इसको छोटा सा पीछे से कट कर देता हूँ। कट कर दिया तो नीचे वो क्या होगा, जमीन को टच नहीं करेगा, तो वाइब्रेशन नहीं होगा, झटका नहीं मारेगा, वजन भी कम होगा। तो उसे कट करता है, वजन जैसे कम हो गया बहुत खुश होता है और स्पीड में आगे बढ़ना शुरू करके एकदम आगे चला जाता है। आगे जाने के बाद फिर उसके दिमाग में वही आ रहा है, यार अभी भी थोड़ा वजन ज्यादा है, और दिया तो
क्योंकि एक बार बुरी आदत लग गई तो जल्दी निकलती नहीं है। तो उसके दिमाग में वही है, तो बोलता है अभी भी थोड़ा सा कम किया तो मजा आएगा, फिर सबको आगे जाने देता है और फिर क्या करता है, उसको कट कर देता है। अभी कट करने के बाद वजन बहुत कम हो जाता है, अभी ये इतना खुश हो जाता है, सबको क्रॉस करके स्पीड में आगे जाता है, गाना गुनगुनाता हुआ आगे जाता है। आगे जाने के बाद वहां पे आ जाती है बीच में एक वैली, एक खाई आ जाती है, और जैसे ही आती है वहां पे रुक जाता है। अब ये कैसे करेंगे, तो तब तक ये बाजू वाले बाकी सारे लोग पीछे से आते हैं और वो क्या करते हैं, वो लकड़ी का क्रॉस उसके ऊपर रख देते हैं, उसके ऊपर के चल के उस साइड पे चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो जो लंबाई थी वो लंबाई इस हिसाब से थी कि वो उसको क्रॉस करके जा सके। लेकिन उसने खुद ने क्या किया, उसको कट किया, इसलिए उसकी लंबाई कम हो गई और वो यहीं पे इस साइड पे रहा, बाकी सारे उस साइड पे चले गए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों इसमें से एक ही है कि आज अगर थोड़ी तकलीफ हो रही है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जिंदगी भर बहुत जबरदस्त तरीके से हम हमारे सपने पूरे करने वाले हैं। तो ये जो सिस्टम आज आपने देखा, इसके ऊपर अगर हम काम करना शुरू करेंगे तो हम जबरदस्त तरीके से स्पीड में आगे बढ़ेंगे। नो शॉर्टकट, ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया, सक्सेसफुल होने के लिए जो कुछ पॉइंट बताया, यहाँ पे शॉर्टकट मत करिए। शॉर्टकट इज ऑलवेज डेंजरस, हमेशा डेंजर होता है। टेम्पररी सक्सेस मिलता है, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए सिस्टम से ही आगे जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू, सक्सेस आपकी राह देख रहा है, बस आगे बढ़ते रहिए। और एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों कि आप खुद को आईने में देखोगे, खुद के ऊपर आपको प्राउड फील होगा। तो जिस पेज के साथ हमने शुरुआत की है कि पत्थर के अंदर, जैसे मूर्तिकार को बोला लोगों ने कि आपने कितना खूबसूरत भगवान की मूर्ति बनाई है, तो उसने कहा नहीं, मैंने नहीं बनाई, भगवान पहले ही उसके अंदर थे, पत्थर के अंदर, मैंने सिर्फ जो चीजें नहीं चाहिए थी निकाल दी और भगवान अंदर से बाहर आ गए। वैसे दोस्तों मेरे सामने अभी जितने सारे लोग हैं, अभी भी लगभग 700 के आसपास लोग मेरे सामने हैं, ये सारे के सारे कल के करोड़पति लोग हैं, कल के सक्सेसफुल लोग हैं, कल के अचीवर लोग हैं। सिर्फ हमें खुद के ऊपर थोड़ा प्रोसेस करना है, कट करना है, पॉलिश करना है, ग्राइंड करना है, तो हम भी किसी डायमंड से कम नहीं। उल्टा मैं ये कहूंगा, हम में इतनी ताकत है, ऐसे हजारों डायमंड हम खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का ये सेशन यहीं पे खत्म करता हूँ। ये जो जुलाई महीने का सेकंड साइकिल है हमारे लिए बहुत कीमती है। तो ये जो बाकी 15 दिन है, यहाँ से लगभग 12 दिन हमारे पास है, ये 12 दिन हमारी जिंदगी बदलने वाले दिन है, ये बात ध्यान में रखना। क्योंकि फास्टैग का जो हमारा पाथफाइंडर का जो लॉन्च हुआ है टूल, इसमें हमारा ये जो फास्टैग है, जनवरी और जुलाई, साल में 2 ही बार एंट्री कर सकते हैं। जुलाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसी महीने में हमें फास्टैग में एंट्री करना है। जो जो फास्टैग में आएगा उसे बहुत बेहतरीन तरीके से स्पीड में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे चांसेस है। तो फास्टैग में किसी भी हाल में एंट्री लेना है और उसमें जो करना पड़े, अपने खुद के साथ वादा, खुद के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट करिए कि मैं किसी भी हाल में फास्टैग में एंट्री करके ही रहूंगा। और दोस्तों एक बार आपने फास्टैग में एंट्री कर लिया तो आने वाले 5 महीने आप लोगों के साथ अलग अलग तरीके से बहुत सारे ट्रेनिंग, बहुत सारे प्रोग्राम्स लगातार होते रहेंगे, जिससे आने वाले समय में आपका पे आउट बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है। तो इसी के साथ मेरा आज का ये जो स्पीच है मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सब लोगों ने शांति से आज के इस प्रोग्राम को देखा, सुना, इसलिए क्योंकि सुबह सुबह प्रोग्राम था, मुझे भी पता नहीं था कि इतने सारे लोग आएंगे, लेकिन जितने प्यार से आप सब लोगों ने देखा, सुना, मैं फिर से आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ।